हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं सभी लोग? मेरी आवाज सभी को आ रही है प्रॉपर्ली? एम आई प्रॉपर्ली ऑडिबल टू एवरीवन? एक बार जल्दी से कमेंट में मुझे ये बता दो बच्चों, बालक और बालिकाओं, क्या मेरी आवाज आ रही है सभी को? क्या मेरी आवाज सभी को आ रही है? एक बारी रुक जाओ यार, चलो आ जाओ। मेरी आवाज आ रही है प्रॉपर्ली? यस, ठीक है, चलो यार। सो गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। ओके, गुड मॉर्निंग। एक मिनट रुक जाओ यार, सारे बच्चे परेशान कर देंगे जी। ओके हाँ अतुल भाई, आज है ना हम भिजवा देंगे आपका एग्जाम्पलर जो है ना, आज हम भिजवा देंगे। सो रेडी हो गए हो? रेडी हो गए हो? ओके, सभी लोग रेडी हो चुके हैं? बालक और बालिकाएं, क्या सभी के सभी लोग रेडी हो चुके हैं? आज हम लोग कवर करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, ओके, डबल फर्टिलाइजेशन, जो कि तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां से नीट में हर साल ही अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं, इजंट इट? ओके चलो यार, लेकिन उससे पहले हम लोगों ने जो कल पढ़ा था उसका एक बार रिवीजन हो जाए। इससे पहले हम लोगों ने जो भी कल पढ़ा था उसका एक बार शॉर्ट में रिवीजन कर लेते हैं यार। ओके यस, लेट्स हैव द रिवीजन यार, और बहुत बेहतरीन तरीके से, इतने बेहतरीन तरीके से कि तुम्हारी एनसीईआरटी है ना, जबान से नहीं दिमाग से याद हो जाएगी। जबान से तो दुनिया याद करती है, दिमाग से याद करना है यार। हमें पेपर निकालना है, वहां पे बोल बच्चन का कंपटीशन नहीं चल रहा है क्या? कि एनटीए वाले एक ऐसा एग्जाम रखेंगे जहां पे वाइवा ले रहे, तू बता, नहीं, तुम्हारे दिमाग में बैठना चाहिए। ओके, वो कॉन्सेप्ट कि माइक्रोपाइडल क्या है, चलाजल क्या है। उससे पहले अपन कल का रिवीजन कर लें क्या? कल का रिवीजन कर लें क्या? यस, आइए जी, लेट्स हैव द यस्टरडेज रिवीजन। एक बारी अपन कल का रिवीजन भी कर लेते हैं। कल हम लोगों ने क्या पढ़ा जी? कल सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस के बारे में। ये आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस हमने क्यों बनाया जी बच्चों? टू डिस्करेज दी या टू ओवरकम द इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। इन ब्रीडिंग डिप्रेशन से बचने के लिए हमने बनाया है जी। इन ब्रीडिंग डिप्रेशन क्यों होता है? इसका रीजन है कॉन्टिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन का जी। ठीक है, तो ये तुम्हारा आउटब्रीडिंग डिवाइस क्या करता है बच्चों? ये ऑटोगेमी को ब्रेक कर देगा, और ऑटोगेमी को ब्रेक करके न्यू न्यू पोलन जो है ना, वो तुम्हारे लेकर आएगा प्लांट्स के पास, जिसके वजह से बेटा आपका क्या होगा जी? ओके, वेरिएशन कॉज आपका होगा जी। डन है इतनी बातें? आइए जी, अब इसको अचीव करने के लिए 4 मेथड्स अपन फॉलो करते हैं। पहला मेथड क्या होता है कि मेल और फीमेल का मेच्योरिटी ही बदल दो। ओके, मतलब ऐसा नेचर में भी होना चाहिए यार, मतलब फीमेल को प्यूबर्टी पहले आ जाए, मेल को आना चाहिए भाई 25-30 साल में, ऐसा होना चाहिए यार। मतलब ये जो चल रहा है ना ये सब कुछ, क्योंकि आउटब्रीडिंग डिवाइस इसी तरीके से तुम देखो क्या हो रहा है, तुम्हारा इनब्रीडिंग डिप्रेशन जो है वो खत्म हो जाएगा जी। तो पहला है कि मेल और फीमेल की जो मेच्योरिटी है आप उसको बदल दीजिए, जिससे क्या होगा? ऑटोगेमी तो प्रिवेंट हो जाएगा, बट गिटेनोगेमी आपका प्रिवेंट नहीं हो पाएगा जी। सेकंड कॉन्सेप्ट, सेकंड क्या कर सकते हैं हम लोग है ना, पोजीशन बदल देते हैं एंथर और स्टिग्मा का। एंथर स्टिग्मा का जैसे हम लोग पोजीशन बदलेंगे तो इसमें क्या होगा बेटा जी? इसमें तुम्हारा ऑटोगेमी तो प्रिवेंट होगा, बट गिटेनोगेमी प्रिवेंट नहीं होगा जी। थर्ड है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। लड़की बोल रही है, लड़की क्या बोल रही है? लड़की बोल रही है कि मुझे मेरा वाला पसंद नहीं आ रहा है। आप ओके, मुझे मेरा प्लांट का, चाहे वो मेरे फ्लावर का हो या मेरे प्लांट के दूसरे फ्लावर का हो, मुझे उसका पोलन नहीं चाहिए, मुझे कोई नया पोलन चाहिए। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी बेसिकली क्या करता है? ये इनहिबिट करता है पोलन ट्यूब के ग्रोथ को या पोलन जर्मिनेशन को। यस, तो ये क्या करेगा? ये तुम्हारा प्रिवेंट करेगा ऑटोगेमी भी और गिटेनोगेमी भी करेगा। और फोर्थ मैकेनिज्म क्या है कि हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर बना दे, और यूनिसेक्सुअल फ्लावर अगर हम बनाएंगे तो मेल और फीमेल तुम्हारे पास अलग अलग रहेगा, और ये तुम्हारा ऑटोगेमी और गिटेनोगेमी दोनों आपका प्रिवेंट हो जाएगा जी। किसी को डाउट है यहां तक बेटा जी? एक पैसे का भी डाउट है क्या? देखो, मैं क्वालिटी से बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। यूट्यूब पे भले ही कम बच्चे हो, लेकिन क्वालिटी आपको वही मिलेगी जो प्लस में मिलती है, इजंट इट? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे की ओर बढ़ते हैं। पोलन पिस्टल रिलेशनशिप क्या होता है यार? पोलन पिस्टल रिलेशनशिप में क्या होता है जी? स्टिग्मा के पास वो पावर होता है कि वो डिजायर्ड पोलन को ही अपने अंदर ले ले। ओके, ये कैसे डिसाइड होता है? तो इनके बीच में केमिकल डायलॉग्स चलते हैं, केमिकल टॉक्स होता है, और फाइनली जब स्टिग्मा को लगता है, पिस्टल को लगता है कि ये तो मेरा वाला है, तो उस समय क्या करेगी? ये उस पोलन ग्रेन को जर्मिनेट होने देती है जी। जैसे ही पोलन ग्रेन जर्मिनेट होगा तो पहले क्या बनेगा आपका? पोलन ट्यूब बनेगा। जब ये पोलन ट्यूब बनता है तो अगर 60% एंजियोस्पर्म ने 2 सेल स्टेज पर शेडिंग की थी, तो जैसे वो तुम्हारे पास दोनों सेल जब अंदर जाते हैं पोलन ट्यूब के अंदर, वहां पे जनरेटिव सेल्स जो है वो क्या करता है बच्चों? जो जनरेटिव सेल्स है ये आपका माइटोसिस करके 2 मेल सेल आपका बना देगा, मेल गैमेट बना देगा। ठीक है, और फाइनली क्या होगा? ये जो तुम्हारे पास दो मेल गैमेट बने हुए हैं, ये तुम्हारे पास अब एम्ब्रियो सैक के अंदर आपके एंटर करने लगेगा बच्चों। क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? यहां तक किसी को डाउट है क्या? कल अपन ने यहीं तक पढ़ा था। फिर हाइब्रिडाइजेशन, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करने के लिए
हम लोगों ने बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल फ्लावर के बारे में बात की थी। अगर फ्लावर मेरा बाइसेक्सुअल है, हमें 2 स्टेप करवाना है। हमें कराना होगा इमैस्कुलेशन, का मतलब है रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम दी स्टिग्मा, सॉरी फ्रॉम दी फीमेल पार्ट, और सेकंड है बैगिंग कराना पड़ेगा। लेकिन अगर फ्लावर सिर्फ यूनिसेक्सुअल रहेगा तो तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ बैगिंग होगा जी बच्चों। क्या यहां तक कोई दिक्कत है जी? क्या यहां तक कोई दिक्कत है जी? सर योर वॉइस स्ट्रक्चर इज नॉट गुड इनफ। अच्छा नहीं है क्या? थोड़ा एक्चुअली ना मेरा गला, यस मेरा थोड़ा गला बैठा हुआ है। ओके, देन टू ऑल्सो आई एम टेकिंग द क्लासेस। ओके, या मैं माइक ऊपर कर लेता हूँ जी। कोई दिक्कत है क्या? अच्छा, तू कंप्लेन कर रहा है, चलो कोई दिक्कत नहीं। आइए जी, यहां तक कोई डाउट है बच्चों? यहां तक किसी को डाउट है बेटा जी? यहां तक किसी को डाउट है? एक पैसे का भी बिल्कुल भी नहीं। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं ओके डबल फर्टिलाइजेशन। जैसे कि जो भी नए बच्चे, मैं आप लोगों को बता दूं, मेरे पढ़ाने का तरीका एकदम अलग है। मैं पहले कॉन्सेप्ट को देसी भाषा में समझाता हूं, उसके बाद मैं एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन रीडिंग करवाऊंगा, और हर एक पैराग्राफ वाइज कितने पॉसिबल क्वेश्चन बनेंगे वो अपन करते हुए चलेंगे जी। ओके चलो जी। आइए जी, हमारा जो आज का टॉपिक है उसका नाम क्या है? उसका नाम है डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन। एक मिनट रुक जाओ यार, ये दिख रहा है क्या स्क्रीन पे? दिख रहा है क्या ये? चलो, डबल फर्टिलाइजेशन। आइए जी, सबसे पहले मुझे बताओ कि डबल फर्टिलाइजेशन किसका कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर होता है? डबल फर्टिलाइजेशन किसका कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है? ये कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर किसका होता है? कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ एंजियोस्पर्म। ये जितने भी हमारे एंजियोस्पर्म है ना, एंजियोस्पर्म का ये कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर होता है। और ये तुम्हारे पीवाईक्यूज में पूछा गया है बहुत बारी। क्या ये पीवाईक्यूज में पूछा गया क्या 2017 में, 18 में, 21 में, 22 में, कि एंजियोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर क्या होता है? तो वो होता है डबल फर्टिलाइजेशन। या डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या हो रहा है कि 2 बारी फ्यूजन हो रहा है जी। डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या हो रहा है जी? ओके, यहां पे 2 बारी फ्यूजन हो रहा है जी। ओके, 2 टाइम्स फ्यूजन। ओके, बिकॉज ऑफ बिकॉज ऑफ बिकॉज बिकॉज ऑफ 2 मेल गैमेट। बेटा 2 मेल गैमेट है, 2 मेल गैमेट है, इसके लिए यहां पे 2 बारी फ्यूजन हो रहा है। ध्यान देंगे, एक कंसेप्ट को ना बड़े एकदम बेस से अपन बिल्ड करते हुए चलेंगे जी। तो डबल फर्टिलाइजेशन तुम्हारे पास किसका फीचर होता है? एंजियोस्पर्म का फीचर होता है। क्यों होता है? बिकॉज यहां पर ही 2 बारी तुम्हारे पास फ्यूजन होता है जी। क्यों? क्योंकि हमारे पास 2 मेल गैमेट आपके इन्वॉल्व होते हैं। ओके, 2 मेल गैमेट हमारे इन्वॉल्व होते हैं जी। आइए, अब यार हम लोग थोड़ा तस्वीर बनाए क्या, एक फोटो बनाते हैं। एक मैं फोटो बनाऊंगा जिससे कि तुम्हारे कॉन्सेप्ट को मैं बिल्ड करने की कोशिश करूंगा जी। ठीक है, ये हमारे पास हमारा एम्ब्रियो सैक हो जाएगा जी। ठीक है, ये हमारे पास हमारा एक छोटू सा एम्ब्रियो सैक हो जाएगा जी। ठीक है, अगर तुम देखोगे तो हमारे पास जो एम्ब्रियो सैक होता है वो कितना सेल्ड होता है? 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट कंडीशन होता है क्या? होता है सर। आइए जी, अगर मैं इसको चलाजल एंड बनाऊंगा, अगर ये मेरा चलाजल एंड होगा तो यहां पे तुम्हारे को कौन से सेल्स मिलेंगे मुझे बताइए? एक बार रिवीजन करते हुए चलेंगे अपन। यहां पर मुझे इन सेल्स का नाम क्या होगा? इन सेल्स का नाम होगा बच्चों एंटीपोडल सेल्स। एंटीपोडल सेल्स। पहले कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत नहीं, इसको अपन कहेंगे एंटीपोडल सेल्स कहेंगे। अब ये थोड़ा नीचे की ओर बढ़ो। अगर हम नीचे की ओर बढ़ते हैं कुछ इस तरीके से अपन बढ़ रहे हैं। अब यहां पे अगर तुम बड़े गौर से देखोगे, ये जो ऊपर वाला है इसे अपन क्या कहते हैं? ये जो ऊपर वाला है बेटा जी, इसे अपन कहते हैं एग सेल कहते हैं। ठीक है, और नीचे के ये जो दोनों हैं इनको अपन सिनर्जिड्स कहते हैं। दिख रहा है ना? या मैं तो इधर आया था, इसे अपन सिनर्जिड्स कहते हैं। और दोनों को साथ में अपन क्या कहते हैं? साथ में दोनों को अपन कहते हैं एग एपैरेटस कहते हैं। क्योंकि बच्चों को ना यहां तक समझ में आता है और इसी के बाद ना चैप्टर समझ में नहीं आता है जी। इससे के बाद चैप्टर समझ में नहीं आता और बच्चे एकदम कंफ्यूज होने लगते हैं जी। क्लियर है? क्या है? क्लियर है? यस, आइए जी। ठीक है, तो ये तुम्हारा एक्सेल और सिनर्जिड्स मिलकर आपके पास एगेपैटस बनाते हैं जी। तो अब यार इसी के बीच में यहां पे ये जो मैंने रेड में बनाया है,
ये एक्चुअली में क्या है, ये एक्चुअली में क्या जो रेड मैंने बनाया है, इसको अपन कहते हैं सेंट्रल सेल कहते हैं, इसको सेंट्रल सेल कहते हैं, ठीक है। और सेंट्रल सेल में तुमको दो पोलर न्यूक्लियाई मिलता है क्या जी, आपको ये दो पोलर न्यूक्लियाई मिल रहा है, दो पोलर न्यूक्लियाई। अच्छा एक बात हम लोगों ने कल और क्या पढ़ी थी बच्चों जी, बेटा जी अपन ने क्या पढ़ी थी कि आपको सिनर्जीड्स में यहां पे क्या देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलेगा, ये तुम्हारा फिलिफॉर्म अपैरेटस है, ये आपका फिलिफॉर्म अपैरेटस है, जो किसको गाइड करेगा, वो किसको गाइड करेगा, ये गाइड करेगा आपके पास पोलन डिप को। ओके रिमर टाइमन थोड़ा सा रुक जाओ यार बेटा, ऐसा बीच में डिस्टर्ब नहीं करते ना, एक पहले कंसेप्ट खत्म हो जाएगा उसके बाद में डाउट ले लेता हूं, ठीक है चलो जी। ओके इसे फिलिफॉर्म अपैरेटस कहते हैं। तो ये जो लोअर एंड रहेगा ये कौन सा एंड होगा, अगर ये चलाजल एंड होगा बेटा जी, तो नीचे वाला एंड कौन सा एंड होगा बताइएगा, इसको अपन कहते हैं माइक्रोपाइलर एंड कहते हैं, माइक्रोपाइलर एंड कहते हैं जी। ओके अब बड़ी ध्यान से मेरी बातों को सुनना, अब मेरी बातों को बड़ी ध्यान से सुनिएगा जी। अब बेटा जी मैं ये कह सकता हूं क्या कि समझो ये मेरा पोलन ट्यूब है, ये मेरा पोलन ट्यूब है, दिस इज माई पोलन ट्यूब। अब मेरे पोलन ट्यूब में, मेरे पोलन ट्यूब में यहां पे कितने मेल गैमेट्स होंगे बताइएगा एक बारी, यहां पे कितने मेल गैमेट्स होंगे, यहां पे दो मेल गैमेट्स हैं। अब ये मेल गैमेट बने कैसे हैं जी, तो सर जनरेटिव सेल्स है ना, जो हमारे जनरेटिव सेल्स थे, जो हमारे जनरेटिव सेल्स थे उन्होंने माइटोसिस किया था, और माइटोसिस करने के बाद दो मेरे पास यहां पे क्या हो गया है बच्चों, मेल गैमेट बन गया है जी। ओके मेल गैमेट बन गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब सुनो सवाल, बच्चे कंफ्यूज कहां पे होते हैं, कंफ्यूज कहां पे होते हैं जी, हमारे पास जो तुम्हारे मेल गैमेट्स है क्या ये दोनों सिनर्जिड्स में एंटर करते हैं क्या, नहीं, पहले ध्यान सुनिएगा जी, ये किसी एक ही सिनर्जिड में आपके एंटर करेंगे जी, ओनली वन सिनर्जिड में ये आपका एंट्री लेंगे, सिर्फ ये एक ही सिनर्जिड्स में आपका एंट्री लेंगे। अरे यार अगर तुम बड़े गौर से देखोगे, अगर मैं यहां पे सिनर्जिड्स को अगर बनाता हूं, ये एक सिनर्जिड और एक दूसरा सिनर्जिड, बीच में क्या है जी, ये उसका न्यूक्लियस है, तो मैं अगल बगल वाले हिस्से को क्या बोलूंगा, मैं इसके अगल बगल वाले हिस्से को क्या बोलूंगा, साइटोप्लाज्म बोलूंगा क्या, अरे बोल मेरी जान, क्या मैं इसको साइटोप्लाज्म बोल सकता हूं, बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता हूं बताओ यार। ओके यस सुनो यार, तो यही बात बोला जा रहा है कि जो मेल गैमेट है ना वो सिनर्जिड के एक्चुअली में कहां पे एंटर कर रहा है, जो मेल गैमेट है वो सिनर्जिड के साइटोप्लाज्म में एंटर करता है। बेटा जी एनसीईआरटी अब आप पढ़ोगे ना तो इतना कोर लेवल पे जाके आपको चीजों को समझना पड़ेगा, वरना आपको चीजें बिल्कुल भी समझ में नहीं आएंगी जी, ठीक है। तो जो आपका मेल गैमेट है वो किसी एक सिनर्जिड के साइटोप्लाज्म में एंटर करता है, बिकॉज ऑप्शन में ना एग्जामिनर घुमाने की कोशिश करता है। मैं तुमको एक क्वेश्चन दिखाता हूं, देखो सवाल आएगा कि जो दोनों मेल गैमेट है वो कहां पे रिलीज होगा, क्या वो साइटोप्लाज्म ऑफ सेंट्रल सेल में रिलीज होगा या साइटोप्लाज्म ऑफ सिनर्जिड्स में रिलीज होगा, देख रहे हो, तो आराम से ना इसको ध्यान से सुनो मेरी बात। ये हो गया, ये हो गया। अब देखो जी हमारे दो मेल गैमेट्स है, कितने, दो मेल गैमेट्स, हमने यहां पे ब्लैक में मेल गैमेट्स को बनाया है जी। तो पहला जो मेरा मेल गैमेट है, ये जो पहला मेल गैमेट है, मेरा जो पहला मेल गैमेट है वो किससे फ्यूज करेगा, ओके जो मेरा पहला मेल गैमेट है, एक सेकेंड, ये जो मेरा पहला मेल गैमेट है वो किनसे फ्यूज करेगा, पहला मेल गैमेट, फर्स्ट मेल गैमेट, ये मेरा फर्स्ट मेल गैमेट है। ओके ये तुम्हारा फ्यूज कर रहा है एग सेल से, ये आपका एग सेल से फ्यूज कर रहा है, ठीक है पहला। दूसरा जो तुम्हारा मेल गैमेट, जो सेकंड मेल गैमेट है वो तुम्हारा आएगा और वो फ्यूज करेगा इनसे, पोलर न्यूक्लियाई से। तो जो सेकंड मेल गैमेट है वो किनसे फ्यूज कर रहा है तुम्हारे पास, पोलर न्यूक्लियाई से। क्या यहां तक बात है क्लियर है बच्चों, क्या यहां तक किसी को डाउट है बेटा जी, यहां तक किसी को डाउट है क्या, किसी को डाउट है, नहीं डाउट है। अब समझो यहां पे कितना फ्यूजन हुआ है बच्चों, डबल फर्टिलाइजेशन में कितना फ्यूजन हुआ, डबल फर्टिलाइजेशन में कितनी बारी फ्यूजन हुई है, आप बोलेंगे सर दो बारी फ्यूजन हुई है, दो बारी फ्यूजन हुई है,
ठीक है सर, पहला फ्यूजन किस किस के बीच में हुआ? पहला फ्यूजन किस किस के बीच में हुआ जी? तो पहला जो मेरे पास फर्स्ट मेल गैमीट था, फर्स्ट मेल गैमीट किससे फ्यूज किया बच्चों? वो जाके एग सेल से फ्यूज किया, एग सेल से फ्यूज किया। जब पहला मेल गैमीट जब एग सेल से फ्यूज किया तो अब मेल गैमीट की प्लॉइडी क्या होगी बताना एक बारी? हैप्लॉइड होगी। और एग सेल की भी प्लॉइडी आपकी हैप्लॉइड होगी जी, ठीक है। इनमें से क्या मिलेगा बनके? इनसे मिलके बनेगा जाइगोट, और जाइगोट की प्लॉइडी होगी तुम्हारी डिप्लॉइड, ठीक है। पहले इस कंसेप्ट को समझो, इसके बाद समझना सेकंड। अब क्या होगा? जो मेरा दूसरा मेल गैमीट है, अब जो मेरा सेकंड मेल गैमीट है गुरु, जब हमारा सेकंड मेल गैमीट है, इसके प्लॉइडी भी आपकी हैप्लॉइड है बेटा जी, ठीक है। ये किन से जाके जुड़ रहा है? ये आपका पोलर न्यूक्लियाई से मिल रहा है। अब देखो पोलर न्यूक्लियाई में तुम्हारे पास कितने न्यूक्लियस है? 2 न्यूक्लियस है, N प्लस N, N प्लस N। अब बताना बेटा जी यहां पे क्या बनेगा? यहां पे तुम्हारे पास क्या बनेगा बताइएगा एक बारी? तो यहां पर तुम्हारा बनेगा प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, मत बोलना, ये बनेगा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये बनता है पेन बनता है, और पेन का मतलब यहां पे क्या होता है बच्चों? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनेगा। आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनेगा। इसकी प्लॉइडी कितनी होगी जी? इसकी प्लॉइडी होगी ट्रिप्लॉइड, ओके। पेन की प्लॉइडी होगी ट्रिप्लॉइड। अब सवाल आपका ये आएगा, सर आपका सवाल तो ये आएगा ना कि जो तुम्हारे पास जो पेन बना हुआ है, जो पोलर न्यूक्लियाई है तो एक सेल में है, पोलर न्यूक्लियाई सर वो तो एक सेल में है ना, सेंट्रल सेल में। तो जब तुम्हारा फर्टिलाइजेशन होता है ना, तो ये जो सेंट्रल सेल है ना, अब वो बदल जाके किस में हो जाएगा जी? पैक में, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल अब ये कहलाएगा। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो तुम्हारे पास सेंट्रल सेल है ना, अब वो सेंट्रल सेल नहीं रहा, अब वो तुम्हारे पास क्या बन जाएगा बच्चों? अब तुम्हारे पास बन जाएगा क्या? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बन जाएगा जी, ओके। यस, ओके। रुखसाना तुम्हारा बहुत ज्यादा हो रहा है, हम आपको ब्लॉक कर रहे हैं अभी, ठीक है। रुको यार, इसको हटाओ यार, शर्म भी नहीं आती है इनको, मतलब क्या ही बताया जाए। चलो क्लियर हो गया बच्चों? यहां तक कोई डाउट है किसी को? यहां तक कोई भी डाउट है? बिल्कुल भी डाउट आपको नहीं होना चाहिए जी। आइए अब सुनो, ये जाइगोट आगे चल के किस में डेवलप करेगा? ये जाइगोट आगे चल के किस में डेवलप करता है? जाइगोट आगे चल के इलेक्ट्रॉन स्टेज में ये आपका बनाएगा एम्ब्रियो, ये एम्ब्रियो बनाएगा। जाइगोट आपका एम्ब्रियो बनाता है, आगे चल के एम्ब्रियो बनाता है। और जो सेकंड है, जो तुम्हारा प्राइमरी एंडोस्पर्म जो न्यूक्लियस है, ये आगे चल के एक्चुअली में क्या बनेगा? ये तुम्हारे बनाएगा एंडोस्पर्म। और कितने ऐसे बच्चे हैं सर, हम लोग को ना सर बहुत कंफ्यूजन होता है, एंडोस्पर्म क्या होता है, एम्ब्रियो सैक क्या होता है, और किस तरीके से चीजें आगे बढ़ने वाली है, एम्ब्रियो कैसे हो डेवलप हो रहा है। बिकॉज यही कोर टॉपिक है जहां पे बच्चे समझते नहीं है और बहुत डाउट होता है। बहुत प्यारे तरीके से उसको आज अपन फ्लो डाउन करवाएंगे, बहुत मजा आएगा जी। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? ओके, हमारे पास कितने मेल गैमीट है बताइएगा एक बारी? हमारे पास कितने मेल गैमीट है? ओके, दिशा बताओ, नीतू बताओ, सिमरन बताइए। बेटा जी हमारे पास 2 मेल गैमीट है। 2 मेल गैमीट कौन से एंड से एंटर किए हैं? माइक्रोपाइलर या चलाजल एंड? रिवीजन करो मेरे साथ। सर वो माइक्रोपाइलर एंड से एंटर किए। वो कहां पे एंटर किए? तो वो सिनर्जीड सेल्स में एंटर किए। क्या सर दोनों सिनर्जीड्स में गया? नो 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 सर, एक ही सिनर्जीड सेल्स के अंदर गया। वो सिनर्जीड्स के कहां पे जाके छोड़े? वो सिनर्जीड्स के किस एंड पे जाके अपने मेल गैमेट डिस्चार्ज किए जी? तो साइटोप्लाज्म में डिस्चार्ज कर दिए। ओके, वहां से होते हुए एक मेल गैमेट किन से फ्यूज कर गया? प्रिया, ओके, खुशी, आशीष बताइए। एक मेल गैमेट एक्सेल से फ्यूज कर गया, और एक्सेल से वो फ्यूज कर गया तो वो क्या बना दिया? तुम्हारे पास जाइगोट बना दिया। और जो दूसरा मेल गैमेट है वो पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज किया और उसने प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना दिया। अब देखो जी, इसी पूरे स्टेप को अपन क्या कहते हैं? इस पूरे स्टेप को अपन कहते हैं सिनगैमी। इसी को अपन कहते हैं सिनगैमी। ओके, इसे क्या कहते हैं अपन? सिनगैमी कहते हैं। कहते हैं क्या? और ये पूरे स्टेप को, ओके, ये पूरे स्टेप को, एक मिनट, क्या बोले? इसे अपन कहेंगे ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। ओके, इसे बेटा जी अपन क्या कहते हैं? ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं जी। क्लियर है? क्या ये बात है क्लियर है? क्या ये बात है क्लियर है? तो सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन ही क्या तुम्हारा डबल फर्टिलाइजेशन होता है? दिल पर हाथ रख के बताओ सर, इतना याद हो गया? इतना तो याद ही हो गया है। मतलब अब यहां से अगर कहीं पर भी सवाल अगर आ जाएगा हम तोड़ देंगे जी।
इतना सभी को समझ में आ गया, इतना सभी को क्लियर हो गया। और सेंट्रल सेल क्या बन चुका है अभी, पोलर न्यूक्लियस तो तुम्हारा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन गया है, सेंट्रल सेल तुम्हारा प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बन चुका है, पीईसी बन चुका है, याद होना चाहिए जी। ओके, नहीं सिनगैमी और हाँ सिनगैमी और फर्टिलाइजेशन रिया दोनों सेम होता है जी। यस, चलो जी। अच्छा, इतनी की एनसीईआरटी रीडिंग कर ले, पहले इतनी की एनसीईआरटी रीडिंग कर लेते, ये क्या माता हमसे क्या कह रही है जी। ओके, उसके बाद हम लोग अभी बात करेंगे सीधा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के बारे में जी। ओके, डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन देखो, आफ्टर एंटरिंग वन ऑफ द सिनर्जिड्स, क्या एंटर कर रहा है, क्या एंटर कर रहा है तुम्हारे पास, हमारे पास पोलन ट्यूब है ना, पोलन ट्यूब। आफ्टर एंटरिंग वन ऑफ द सिनर्जिड्स, द पोलन ट्यूब क्या रिलीज करेंगे, कितने मेल गैमेट रिलीज करेंगे, ये रिलीज करेंगे 2 मेल गैमेट को रिलीज कर देंगे। कहां पे रिलीज करेंगे, इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सिनर्जिड्स, ये सिनर्जिड्स के साइटोप्लाज्म में साइटोप्लाज्म जो है सिनर्जिड्स का वहां पे रिलीज कर देंगे। क्या दोनों मेल गैमेट को डिस्चार्ज करेंगे, यस सर, दोनों मेल गैमेट को यहां पे डिस्चार्ज कर दिया जाता है जी। अब सुनो क्या होगा जी, अब वन ऑफ द मेल गैमेट, एक मेल गैमेट जो है वो किसके ओर भागेगा, मेरी एग किधर है, मेरी एग किधर है, अपने एग के तलाश में निकल लेता है। ठीक है, जैसे समझो यार, अब जब छोटे बच्चों को प्यार होता है, मतलब 18-19 साल के बच्चों को, या समझो स्कूल गोइंग बच्चे को, ओके, अगर एक लड़की को, अगर किसी एक लड़के से प्यार होता है, अगर पार्क में मिलने जाते हैं, ठीक है, वो लड़की कभी अकेले जाती है क्या, नहीं जाती है, अपने फ्रेंड को लेकर आएगी। ठीक है, और लड़का भी है ना, लड़का अकेले नहीं जाएगा, लड़का बोलेगा कि भाई यार देख उसके घर वाला कोई आ जाएगा, पीट पाट ना दे, तू मेरे साथ चलियो। ठीक है, अब क्या होता है बेटा, सुन, 2 मेल गैमेट पास पास में आया, ठीक है, वहां से आई, एक तो मेन पार्टनर था, तो उन लोग का तो अलग ही चल रहा है, एग सेल और तुम्हारा मेल गैमेट। अब जो दूसरा लड़का है वो वेल्ला बैठा है वहां पे, वो भी वेल्ली बैठी है, बोलती कह रही यार तो फिर तुम्हारे पास क्या होगा बताओ, है तब यहाँ पे भी एक चांसेस बढ़ जाएगा, ओके, कि नया क्या कहते हैं उसको, प्यार आ जाएगा वहीं पे। ठीक है, तो इसी प्रकार से तो देखो, एक मेल गैमेट किसके तलाश में भाग गया, एक मेल गैमेट जो है वो मूव कर गया है तुम्हारे एग सेल के तलाश में। ओके, इस फ्यूजन को अपन क्या बोल देंगे बेटा जी, सिनगेमी कर देंगे। ओके, और वो तुम्हारा किन से फ्यूज करेगा, वो एग सेल के न्यूक्लियस से फ्यूज करेगा, गुरु याद रखना, एंड फ्यूजेस विद इट्स न्यूक्लियस। किसका न्यूक्लियस है बेटा, तो ये तुम्हारा एग सेल का न्यूक्लियस है, तो ये एग सेल के न्यूक्लियस से फ्यूज कर गया फ्यूज। चलो जी, दस कंप्लीटिंग दी सिनगैमी, क्या पहला वाला इवेंट कंप्लीट हो गया, क्या डबल फर्टिलाइजेशन में जो पहला इवेंट था सिनगैमी वो कंप्लीट हो गया जी। ओके, शादी संपन्न हुआ, ओके, शादी संपन्न हो गया है। ओके, एक मेल गैमेट एक एग सेल का न्यूक्लियस फ्यूज किया और इस प्यार का अपन ने सिनगैमी नाम दिया। अब यार पंडित जी बोल रहे दूसरे को बुलाइए, आइए अब आगे, अब तुम्हारे पास दूसरा मेल गैमेट चला है वहां से, ठीक है, चला है, अब उसका तलाश किसके लिए, अब ये थोड़ा सा अलग है, ये कह रहा है कि मैं एक बीवी नहीं यार, मेरे को 2 बीवी चाहिए, नो नो नो, आई एम वेरी रिच पर्सन, मेरे पिताजी के पास बंगलो है। तो ये एक जो तुम्हारा सेकंड मेल गैमेट है ना, वो पोलर न्यूक्लियाई की तलाश में जाता है। ठीक है, वो पोलर न्यूक्लियाई के तलाश में जाता है। सुनो अब आगे, अब दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द डिप्लॉइड सेल्स। अब सुनो, तो सिनगैमी से तुम्हारे पास क्या हुआ, सिनगैमी जब होता है डिप्लॉइड सेल बना जिसका नाम पड़ गया जाइगोट, और ये जाइगोट आगे चल के तुम्हारा एम्ब्रियो बनाएगा जी। ठीक है, आइए जी, अब जो दूसरा मेल गैमेट है, दी अदर मेल गैमेट, जो अब दूसरा मेल गैमेट है वो किसके ओर भागेगा, मेरी पोलर न्यूक्लियाई कहां है, देखो, इट विल मूव टुवर्ड दी 2 पोलर न्यूक्लियाई लोकेटेड इन द सेंट्रल सेल। है क्या जो पोलर न्यूक्लियाई है वो सेंट्रल सेल में थी बेटा, वो सेंट्रल सेल में थी। ओके, और वहां पे जाके हो गया छपाक, ठीक है, एंड फ्यूजेस देम टू प्रोड्यूस अ ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ध्यान रखना, देखो 2 कंसेप्ट है यहाँ पे, तो तुम्हारा जो सेकंड मेल गैमेट है वो तुम्हारे पोलर न्यूक्लियाई के न्यूक्लियस से फ्यूज किया और क्या बना दिया बेटा जी, इसने बना दिया तुम्हारा ओके ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना दिया, पेन बना दिया जी। इसकी प्लॉइडी क्या होगी जी तुम्हारे पास, ओके ट्रिप्लॉइड होगी जी, ये आपके ट्रिप्लॉइड होते हैं जी। इसके बाद सुनो क्या होगा, अब कैसे बनाया, तो देखो हमारे पास 2 पोलर न्यूक्लियाई थी, दोनों की प्लॉइडी क्या क्या थी बेटा बताना, N+N थी, और यहां से तीसरा मेल गैमेट चला है N लेके, तो प्लॉइडी क्या होगा 3N हो जाएगा, तो वही बात बोला गया। देखो, as this involves the fusion of the 3 haploid nuclei,
अब 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई में तुम्हारे पास 2 तो पोलर न्यूक्लियाई और एक तुम्हारे पास मेल गैमेट जी। इट इज टर्म्ड एज अ ट्रिपल फ्यूजन, इसी के लिए इसको ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं जी। ठीक है, अब देखो ये तुम्हारा असर्शन रीजन का सवाल बन सकता है। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है बच्चों। यस, आगे की ओर बढ़ते हैं। अब यहां पे 2 प्रकार का फ्यूजन हो रहा है बच्चों। 2 प्रकार का फ्यूजन कौन कौन सा था? ओके, सिंस आर 2 टाइप्स ऑफ फ्यूजन, एक है सिनगैमी और दूसरा ट्रिपल फ्यूजन। ये कहां पे चल रहा है? क्या ये एम्ब्रियो सैक के अंदर चल रहा है क्या? ये सब ये तुम्हारा एम्ब्रियो सैक ही तो था। ओके, दिस वाज नथिंग बट दिस वाज द एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक के अंदर चल रहा है। ओके, यस, किधर गया भाई एम्ब्रियो सैक? ओके, इस फिनोमिना को अपन बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। क्या ये तुम्हारा एक यूनिक इवेंट होता है क्या बच्चों? ओके, यूनिक इवेंट आपको देखने को मिलता है फ्लावरिंग प्लांट में। और फ्लावरिंग प्लांट के लिए बाबू अपन क्या करते हैं जी? सर ब्लैक कर देंगे यार, हाँ ब्लॉक कर देंगे, हाँ बातें नहीं करो प्लीज, हाँ बस भाई ब्लॉक, मतलब आलतू फालतू बातें नहीं होनी चाहिए। डाउट है, डाउट पूछ सकते हो जी। तो फ्लावरिंग प्लांट के लिए अपन एक वर्ड यूज करते हैं एंजियोस्पर्म। ओके, आपका एंजियोस्पर्म जी डन है बच्चों। आप सुनो, जो सेंट्रल सेल है वो ट्रिपल फ्यूजन के बाद किसमें कन्वर्ट हो गया? सेंट्रल सेल। मैंने क्या बताया? सेंट्रल सेल कन्वर्ट हो गया प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल के अंदर। देखो लिखा है ना कि दी सेंट्रल सेल आफ्टर द ट्रिपल फ्यूजन becomes the primary endosperm cells। ये आगे चल के तुम्हारा पैक बना दिया, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बना दिया एंड डेवलप्स इनटू द एंडोस्पर्म। ये आगे चल के एंडोस्पर्म में डेवलप होगा ओवरऑल। ओके, यस, अब सुनो जी। और जो जाइगोट आगे चले किसमें डेवलप होगा? जाइगोट आगे चले किसमें डेवलप होगा? एम्ब्रियो में। ओके, अब देखो यहां पर ना बेटा बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अभी सीखने को मिल गया। क्या? देखो, तो जो तुम्हारे पास सेंट्रल सेल था उसने क्या बनाया? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बना दिया। अब ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल आगे चले किसमें कन्वर्ट होगा जी? एंडोस्पर्म में। और जो जाइगोट था वो एम्ब्रियो बनाएगा। अब यार कॉमन सी बात है, अब समझो इसके बाद एंटीपोडल का क्या होगा और सिनर्जिड्स का क्या होगा? तुम्हारे मन में सवाल आ रहा है सर एंटीपोडल का और सिनर्जिड्स का क्या होगा? देखो, तो अब ये पॉइंट को अपने नोट्स में सभी लोग लिखेंगे। ओके, यहां पे ना कुछ नोट पॉइंट लिखो, कुछ नोट पॉइंट लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी लोग अपने नोट्स में लिखेंगे इसको। क्या? कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा? क्या होगा? मेरे एंटीपोडल और सिनर्जिड्स क्या होंगे जी? डीजेनरेट कर जाएंगे। ओके, यस, हमारे पास हाँ मैं लिखा देता हूं, मैं ज्योति ज्योति में लिखवा देता हूं, ठीक है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन मेरे सिनर्जिड्स और जो एंटीपोडल सेल्स हैं ये हमारे डीजेनरेट कर जाते हैं, ये डीजेनरेट कर जाते हैं जी। क्लियर है? ये क्या होंगे जी? डीजेनरेट आपके हो जाते हैं जी। अब यार हमारे पास 2 चीज बना यहां पे, एक तो बना एंडोस्पर्म बना और दूसरा बना हमारा आपका जाइगोट बना है। अब सवाल ये आता है कि सर पहले कौन डेवलप होगा? पहले एंडोस्पर्म डेवलप होगा या पहले तुम्हारा जाइगोट से तुम्हारा एम्ब्रियो बन जाएगा? बताना मुझे, पहले कौन डेवलप होगा? पहले कौन डेवलप होगा? पहले एम्ब्रियो डेवलप होगा या पहले तुम्हारे पास एंडोस्पर्म डेवलप होगा? दिमाग लगाओ। तो सर पहले एक पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे, यहां पे अगले पेज पे लिखाता हूं जिससे कि हमारा अगला टॉपिक भी शुरू हो जाएगा कि एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रेसाइड्स एम्ब्रियो डेवलपमेंट। मतलब पहले एंडोस्पर्म डेवलप होगा उसके बाद तुम्हारा एम्ब्रियो का डेवलपमेंट शुरू होगा। इसका रीजन मैं आपको बताता हूं क्या है जी, कॉमन सी बात है। क्या तुम्हारे घर वाले तुम्हारी शादी कर देंगे? क्या तुम्हारे घर वाले तुम्हारी अभी शादी कर देंगे? कोई लड़का है, ओके, कुछ कमा धमा नहीं रहा है, घर में बैठा हुआ है, क्या उसे घर वाले कभी शादी करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? उनको पता है ना कि खुद को तो खाने के वांदे हैं, शादी कर लेंगे और 2 जन को लेकर आएगा। 2 जन का मतलब शादी, बीवी, कल बाल बच्चे हो जाएंगे, उसका भी टेंशन हो जाएगा जी। मतलब क्या होता है, देखो ये वसूल है भाई। ओके, शादी तभी करो जब तुम्हारे पास खाने के पैसे हो। ओके, तुम अपनी जिंदगी खुद से चला सकते हो, यू शुड बी इंडिपेंडेंट। ओके, सेम ये बात हमको बता रहा है डबल फर्टिलाइजेशन, कि पहले यहां पे एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होगा, पहले कुछ खाना बनेगा, उसके बाद एम्ब्रियो डेवलप करेगा, है ना। उसके बाद तुम्हारा जाइगोट से एम्ब्रियो बनने वाला है जो कि बाद में तुम्हारा सीड और फ्रूट्स में टूटेंगे। क्या क्लियर है? यस, तो ये बात आप लोग को ध्यान रखना है कि पहले कौन डेवलप होगा जी? एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट विल प्रेसाइड दी एम्ब्रियो डेवलपमेंट, ठीक है। एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, ओके, प्रेसाइड का मतलब है पहले, ओके, प्रेसाइड्स एम्ब्रियो डेवलपमेंट। क्या यहां तक कोई डाउट है किसी को? ओके, ठीक है, क्या यहां तक कोई डाउट है? तो पहले अब देखो
अब एंडोस्पर्म एक्चुअली में क्या देगा, ये तुम्हारा नरिशमेंट देगा क्या, ये नरिशमेंट देगा क्या डेवलपिंग एम्ब्रियो को। तो भैया जो पहले खाने वाला है, ओके, जो खाने वाला माल है पहले उसको बना भाई। अब यार समझना यार, ओके, अगर अगर जब तू किसी भी जॉब में जाता है तो हम लोग अल्टीमेटली क्या करते हैं, सेविंग्स करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि सेविंग्स तभी करेंगे ना, तभी तो हमारा आगे चल क्या होगा, अगर इमरजेंसी आएगा हम उसको यूज कर पाएंगे। और मेरे से कुछ लोग हैं महीने में लाखों रुपए ऐसे उड़ा देते हैं, मेरे पास सेविंग नहीं हो पाती है, मेरे से सेविंग नहीं हो पाती है। तो दो प्रकार के आगे चल के तुम्हारे पास यहाँ पे क्या बनने वाले हैं बच्चों, ओके, एंडोस्पर्म बनने वाले हैं। ओके, कहीं कहीं पे क्या होगा, तुम्हारा एंडोस्पर्म कंज्यूम रहेगा और कहीं कहीं पे एंडोस्पर्म कंज्यूम नहीं रहेगा। तो डाइकॉट में क्या होता है, एंडोस्पर्म कंज्यूम नहीं होता है और मोनोकॉट वाले एंडोस्पर्म कंज्यूम कर लेते हैं। उसको ऊपर भी हम लोग आएंगे जी। क्या ये बातें क्लियर हो गई, दिल पर हाथ रख के बताओ ये बातें क्लियर हो गई। आइए जी, तो बेटा जी अब जो हमारा अगला जो कॉन्सेप्ट जो शुरू होने वाला है, अगला जो टॉपिक अभी शुरू होने वाला है, उससे पहले कुछ सवालात कर लेते हैं, ठीक है। चलो, दो मेल गैमेट्स आर रिलीज्ड इन, दो मेल गैमेट कहां पर रिलीज होते हैं, दो मेल गैमेट कहां रिलीज होते हैं बताओ। तो ये साइटोप्लाज्म ऑफ सिनर्जिड्स में रिलीज हो रहा है क्या, साइटोप्लाज्म ऑफ सिनर्जिड्स में आपका रिलीज हो रहा है जी। डन है, अगला क्वेश्चन सुनो जी। सिनगैमी का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय सिनगैमी, सिनगैमी का मतलब क्या होता है जी, सिनगैमी का मतलब फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद द एग सेल, मेल गैमेट का जब एग सेल से फ्यूजन हो जाएगा, ओके, इस प्यार को मैं क्या नाम दूंगा जी, ओके, सिनगैमी नाम दे दूंगा। चलो जी, सिनगैमी रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ, क्या बनता है इससे, इससे जाइगोट का फॉर्मेशन होता है गुरु, ओके। और इस जाइगोट की प्लॉइडी कितनी होती है दिनेश, ओके, आरशी बताओ, इसकी प्लॉइडी आपकी डिप्लॉइड होगी, पक्का। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जी। ट्रिपल फ्यूजन रिफर्स टू, ओके, ट्रिपल फ्यूजन का मतलब क्या होगा जी, ओके, ट्रिपल फ्यूजन का मतलब क्या होगा, दिमाग लगाना, दिमाग लगाना। फ्यूजन ऑफ वन मेल गैमेट विद टू न्यूक्लियाई ऑफ द सेंट्रल सेल, फ्यूजन ऑफ वन मेल गैमेट विद टू न्यूक्लियाई ऑफ द सेंट्रल सेल। डन, अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। ट्रिपल फ्यूजन हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ, ये आगे चल के क्या बनाएगा, ट्रिपल फ्यूजन से आगे क्या बनेगा, आगे क्या बनने वाला है, इनसे बनने वाला है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्या बनेगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनेगा। आगे सुनो जी, कौन आपका यहां पे 2n नहीं है, कौन आपका डिप्लॉयड नहीं है, कौन डिप्लॉयड नहीं है जी, कौन नहीं है, तो सर प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल्स ये ट्रिप्लॉयड हो जाएंगे जी, ओके, ये हमारे पास ट्रिप्लॉयड हो जाएगा। डन, चलो जी। डबल फर्टिलाइजेशन रिफर्स टू, कितने इवेंट, डबल फर्टिलाइजेशन में तुम्हारे कितने इवेंट्स आते हैं जी, दो इवेंट। पहला आएगा तुम्हारे पास सिनगैमी इन दी प्लांट्स और सेकंड में तुम्हारे पास आएगा जी ट्रिपल फ्यूजन इन द प्लांट्स, ओके जी। अच्छा, डबल फर्टिलाइजेशन क्या एक ही जगह पर हो रहा है क्या जी, क्या डबल फर्टिलाइजेशन तुम्हारा एक ही जगह पर हो रहा है क्या, बताना एक बारी ध्यान से, एक ही जगह पे हो रहा है, यस एक ही जगह पे हो रहा है ना, सेम ही प्लेस में हो रहा है, ये एक ही जगह में हो रहा है आपके एम्ब्रियो सैक में, एक ही जगह पे, दो अलग अलग जगह पे नहीं हो रहा है, एम्ब्रियो सैक में ही हो रहा है ना, आपके एम्ब्रियो सैक में ही हो रहा है, एक ही जगह पे हो रहा है जी, ओके। अच्छा, सेंट्रल सेल आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन क्या बनाएगा, जो सेंट्रल सेल है वो किस में टूट जाता है, सेंट्रल सेल तुम्हारा किस में टूटता है बताओ, तो ये तुम्हारा प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बनाता है, ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल आपका बनाता है जी। डन, आगे और बढ़ते हैं जी। चलो, यहां तक किसी को एक पैसे का भी डाउट है क्या, क्या किसी को एक पैसे का भी डाउट है क्या, किधर गया यार, यहां तक किसी को एक पैसे का भी डाउट है क्या, एक बार मुझे कमेंट बताओ, पक्का, यस। चलो आइए जी, हम लोग अभी हमारे कॉन्सेप्ट को ना तोड़ते हैं अच्छे तरीके से, तोड़ते हैं अच्छे तरीके से, और अब अलग अलग कंसेप्ट पे भी अपन बात करने वाले हैं जी। अब यार बेटा जी अपने को क्या मिला, मैं इस तरीके से अगर डायग्राम बनाता हूं, मेरे को यहां पे भी दो स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, मुझे सर दो स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। अब ध्यान से ना, अब आप मेरे को पढ़ाओगे, मैं कुछ नहीं, कुछ से बोलूंगा, हमें सर दो स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। नीचे वाले स्ट्रक्चर का मैं क्या नाम दूंगा बताओ, जैसे कि ये अगर चलाजल एंड है, अगर ये चलाजल एंड है तो नीचे वाले स्ट्रक्चर का नाम क्या होगा जी, माइक्रोपाइलर एंड होगा, माइक्रोपाइलर एंड, ओके, यस माइक्रोपाइलर एंड। अब सुनो बड़े ध्यान से, ये जो नीचे वाला स्ट्रक्चर है ये तुम्हारा क्या है जी, ये तुम्हारा जाइगोट बना हुआ है क्या, जाइगोट बना हुआ है,
ओके, और बेटा जी जो आपका ऊपर वाला स्ट्रक्चर है ये तुम्हारा क्या है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है क्या, पैक है क्या, क्या ये तुम्हारा पैक है क्या, और ये पैक, और ये तुम्हारे पास पेन है, ये तुमको तुम्हारा ट्रिप्लॉइड पेन है। पर एक कॉन्सेप्ट को समझो, अब देखो, अब यहां से बच्चे कंफ्यूज हो कि सर एंडोस्पर्म कब बनेगा, एम्ब्रियो कब बनेगा, क्यों डर रहे हो यार, 2 मिनट दो, बहुत अच्छे समझाता हूं मैं। देखो आप लोगों को ये पता है जाइगोट आगे चल के क्या बनाएगा, जाइगोट आगे चल के क्या बनाएगा सर, ये एम्ब्रियो बनाएगा। ओके, ये तुम्हारा एम्ब्रियो बनाएगा, जाइगोट आगे चल के आपका एम्ब्रियो बनाएगा। अब जो ये तुम्हारा प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है, ओके, ये तुम्हारा एंडोस्पर्म बना रहा है, ये तुम्हारा एंडोस्पर्म बना रहा है। अब बताओ हमने क्या बोला कि पहले क्या बनेगा, पहले एंडोस्पर्म बनेगा या पहले एम्ब्रियो डेवलपमेंट होगा। तुम मुझे बताओ कि मैंने क्या बताया कि पहले क्या बनेगा, क्या पहले एंडोस्पर्म बनेगा या पहले एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा, बताइए पहले क्या होगा, पहले एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होगा, पहले एंडोस्पर्म बनेंगे उसके बाद एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। तो क्या मैं अब फॉर अभी के लिए, फॉर टाइम बिंग, क्या मैं इस सेल को तोड़ दूं, अलग अलग स्टडी करूं। अभी जब हम इसको अलग अलग स्टडी करेंगे ना, अब अलग अलग चैप्टर टॉपिक बन जाएगा, एक का टॉपिक होगा एंडोस्पर्म डेवलपमेंट और एक का टॉपिक होगा एम्ब्रियो डेवलपमेंट। इस तरीके से तोड़ के पढ़ो कि तुम जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। तो आइए अभी हम लोग शुरू कर रहे हैं हमारा अगला टॉपिक जिसका नाम है एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, ओके, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, ओके, यस, इसको अपन कहते हैं एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। एक सेकंड रुक जाओ यार, मेरे को इसको डालने दो यार, उन्हें बच्चे परेशान कर रहे हैं फोन कर करके ना। फाइन, चलो एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। अब बताओ यहाँ पे कौन सा सेल पार्टिसिपेट करेगा, क्या मेरा पैक पार्टिसिपेट करेगा। ओके, समझो समझो, ये मेरे पास पैक है, मेरा ये मेरे पास कौन है बच्चों, ये है मेरे पास पैक, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल्स हैं, ठीक है। और यहां पे क्या है, अभी तो अपने जाइगोट के बारे में बात नहीं करेंगे, मैं भी दो अलग अलग सेल को मैं भी सेपरेटली स्टडी करा रहा हूं। ये तुम्हारा है पेन, पेन। सर सबसे पहले पता है क्या होगा, पहले गेस करो पहले क्या होगा जी, तो पहले यहां पर होता है फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। पहले क्या होगा जी, सबसे पहला स्टेप होगा जी फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। आपको देखने को मिला किसके अंदर जी, पैक के अंदर जी, ओके, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। ओके, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन क्या होता है, और फ्री न्यूक्लियर डिवीजन से तुम्हारे पास क्या बनने वाले, बहुत सारे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनेंगे, पेन बनेंगे, बहुत सारे पेन बनेंगे। देखो बनाते हैं पहले एक बार डायग्राम। ये मेरा पैक है, ये मेरा पैक है। अब यार इसके अंदर है ना, मैं ब्लैक में बनाता हूं, ब्लैक में। पहले एक ही था क्या तुम्हारे पास, पहले एक ही न्यूक्लियस था, पहले एक ही तुम्हारा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस था। अब फ्री न्यूक्लियर डिवीजन की वजह से क्या हुआ सर, बहुत सारे न्यूक्लियस आ गए सर, बहुत सारे न्यूक्लियस अभी डेवलप होने लगे, हो गए। ये एक्चुअली में है क्या, ये एक्चुअली में है क्या, ये वो पैक नहीं है, है तन्नू, ये एक्चुअली में है क्या, ये तुम्हारे पेन है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रही है, पैक था, ये तुम्हारे पास ओवरऑल तुम्हारे पास जो डेवलपमेंट, ये फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक है जिसमें तुम्हारा पैक था, और तुम्हारे पास नीचे जाइगोट है जो आगे एम्ब्रियो में डेवलप होने वाला है जी। और जो तुम्हारा पैक है, पहले अपन पैक के बारे में स्टडी करें, एंडोस्पर्म कैसे बन रहा है पहले वही बनाना है जी। तो सबसे पहला क्या हो जी, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन का मतलब होता है कि यहाँ पे सिर्फ तुम्हारे न्यूक्लियाई डिवाइड कर रहे हैं, बट किसी प्रकार का भी सेल वॉल नहीं बन रहा है जी, किसी प्रकार का भी सेल वॉल नहीं बन रहा है जी, ठीक है। ये ओवरऑल पैक के अंदर तुम्हारे बहुत सारे न्यूक्लियस आ गए, आगे न्यूक्लियस, आगे न्यूक्लियस। अब देखो आगे क्या होगा जी, अब क्या होगा, अब आगे क्या होता है, अब विद ड्यू टाइम क्या होगा, विद ड्यू टाइम तुम्हारे पास है ना सेलुलराइजेशन शुरू होगा। मतलब क्या, कुछ कुछ जो है ना तुम्हारे उनके अगल बगल है ना सेल वॉल बनना शुरू हो जाएगा, उसे सेलुलराइजेशन कहते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे डायग्राम बनाता हूं, समझो कुछ इस प्रकार से, ये मेरे न्यूक्लियस है अंदर के, समझो, हाँ हाँ, ठीक है। अभी क्या होगा ना कि कुछ कुछ में तुम्हारा सेल बनने लगेगा, सभी बनेगा क्या, नहीं सर ये वेरी करता है, कितने बने, कितना बनता है, ये वेरी करता है स्पीशीज स्पीशीज, कंफर्म नहीं होता जी। अब बताओ जी, अब यार इस पैक के अंदर प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल के अंदर दो प्रकार के एंडोस्पर्म बन चुके हैं क्या,
अब इस पैक के अंदर क्या दो प्रकार के एंडोस्पर्म बन चुके हैं क्या? देखो, अगर जिसके अगल बगल अगर सेल वॉल अगर डेवलप हो जाए, इसे मैं क्या बोलूंगा? मैं कौन सा एंडोस्पर्म बोलूंगा? अगर सेल वॉल डेवलप हो जाए, इसे हम कहेंगे सेल्यूलर एंडोस्पर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल्यूलर एंडोस्पर्म कहते हैं। इसे सेल्यूलर एंडोस्पर्म कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको अपन बेटा जी? सेल्यूलर एंडोस्पर्म कहते हैं। ठीक है। और यहां पे जिनके अगल बगल अभी सेल वॉल डेवलप नहीं हुआ है, ये तुम्हारे पास प्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहलाएंगे। फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहलाते हैं। क्लियर है? क्या क्लियर है? अब देखो, इसका बेस्ट एग्जांपल है तुम्हारा टेंडर कोकोनट। नारियल पानी में देखो दो चीज होता है, एक होता है नारियल और एक होता है तुम्हारा व्हाइट वाला मलाई, है ना? तो जो आपका व्हाइट वाला मलाई है ना, उसे अपन व्हाइट कर्नल कहते हैं। वो कुछ नहीं बल्कि ये तुम्हारा है सेल्यूलर एंडोस्पर्म। अगर जो आपका व्हाइट कर्नल होता है, व्हाइट कर्नल ऑफ कोकोनट, ये तुम्हारा यही बनाएगा। कौन? सेल्यूलर एंडोस्पर्म बनाएगा। और तुम्हारा जो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, ये कुछ नहीं बल्कि तुम्हारा नारियल का पानी है, टेंडर कोकोनट का वाटर है। टेंडर कोकोनट का वाटर। क्या सभी को समझ में आ गया जी? क्या सभी को समझ में आ गया? दिल पर हाथ रख के बताओ, बिकॉज ये टॉपिक है ना, मैक्सिमम बच्चों को समझ में नहीं आता, सिर्फ रखते हैं। हमने डबल फर्टिलाइजेशन किया, हमने पैक बना दिया और हमारा जाइगोट बन चुका है जी। लेकिन जाइगोट आपका एम्ब्रियो अभी तक नहीं बनाएगा जब तक कुछ एंडोस्पर्म बन जाए जी। तो एंडोस्पर्म के डेवलपमेंट के लिए क्या होता है जी? सबसे पहले पैक के अंदर तुम्हारा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है। वो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो एक्चुअली में क्या करेगा? वो जाएगा फ्री न्यूक्लियर डिवीजन में। वो बहुत सारे अपनी तरह बहुत सारे न्यूक्लियाई बना देगा। ओके, किसके अंदर जी? पैक के अंदर, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल के अंदर। कुछ समय के बाद सेलुलराइजेशन शुरू हो जाएगा, मतलब क्या? सेल वॉल बनना शुरू हो जाएगा जी। तो क्या सभी में सेल वॉल बनेगा? क्या सभी न्यूक्लियाई को सेल वॉल सराउंड करें? नहीं सर, कुछ कुछ को तुम्हारे सेल वॉल सराउंड करें। जिनको सेल वॉल सराउंड कर लिया ज्योति भाई, ओके बताइए उसे क्या कहेंगे? ज्योति। ओके आशीष, जिसको सेल वॉल सराउंड कर लिया उसे कहेंगे सेल्यूलर एंडोस्पर्म, और यही चल के आगे चल के मलाई बनता है। और जो न्यूक्लियस अभी भी फ्री है उसे कहेंगे फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, जो कि पानी होता है। दिल पर देखो, कह रहा हूं कि कॉन्सेप्ट को एकदम है ना दिमाग में बैठा लो, रटो मत। ओके, ये बहुत गलत फहमी लगा के रखा है ये आईआईटी वालों ने। आईआईटी वाले कहते हैं कि अरे बायोलॉजी है यार, बायोलॉजी से इजी कोई सब्जेक्ट नहीं होता। आओ फिर कभी मैदान में आओ। मैं कहता हूं कि भैया बायोलॉजी तो वन ऑफ द टफेस्ट सब्जेक्ट, क्योंकि इसमें चीजों को याद रखना है। ओके, मैथ्स की तरह नहीं है कि एक कंसेप्ट पढ़ लिया खुश हो गए। वो एक कंसेप्ट से तुम 10 सवाल बना पाओगे। यहाँ पे भाई हर एक कंसेप्ट में हर एक सवाल है। ओके यस, ठीक है। वाटर है, फीलिंग्स, एंडो। हाँ, जो आपका पानी होता है ना, वो कुछ नहीं बल्कि वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, और जो मलाई है ना, वो तुम्हारा सेलुलर एंडोस्पर्म है। क्लियर है अच्छे से? अब आगे की ओर बढ़े, हमारी गाड़ी अब आगे की ओर बढ़ाते हैं जी। अब देखो क्या होता है जी। अब तुम्हारे पास ना डाइकॉट्स और मोनोकॉट्स, बिकॉज एंजियोस्पर्म में तुम्हारे दो आपके क्लासेस आते हैं, तुम्हारे पास डाइकॉट्स और मोनोकॉट्स। अब क्या होता है, आपको ये पता है कि अब ये एंडोस्पर्म को कंज्यूम करके क्या तुम्हारे पास जाइगोट एम्ब्रियो में ट्रांसफॉर्म होगा? ये होता है ना, देखो नोट, ओके 100 रुपए का नोट। जो जाइगोट से आपका एम्ब्रियो बनने वाला है, और जब आपका एम्ब्रियो डेवलपमेंट होगा, जब आपका एम्ब्रियो डेवलपमेंट होगा, एम्ब्रियो डेवलपमेंट के लिए क्या होता है? एम्ब्रियो डेवलपमेंट के लिए क्या होता है? क्या एंडोस्पर्म को यूज किया जाता है जी? यूज करते हैं जी। ओके, एंडोस्पर्म का यूज किया जाता है जी। ओके, आपका एंडोस्पर्म यूज होता है, ओके एज अ नरिशमेंट जी। ओके ओके यस, ठीक है। आप सुनो ध्यान से, मेरी बात को सुनो, फील करते हैं। हमने क्या बताया कि अब एंडोस्पर्म का जो यूज होता है वो डाइकॉट और मोनोकॉट में सेम होता है, अलग अलग होता है? डाइकॉट और मोनोकॉट में सेम होता है या अलग अलग होता है? सर अलग अलग होता है। ओके, जिसका यूज है अलग अलग होता है। ओके देखो कैसे अलग अलग होता है। तो यार डाइकॉट में ना फुल एंडोस्पर्म इज कंज्यूम्ड। भाई पूरा का पूरा एंडोस्पर्म कंज्यूम कर लेते हैं, कोई भी प्रोटीन का पार्ट बचता ही नहीं है। ओके, डाइकॉट में बिल्कुल भी आपके पास ओके एंडोस्पर्म बिल्कुल भी नहीं बचता है एट द एंड में। ठीक है, इसके बेस्ट एग्जांपल तुम्हारी एनसीईआरटी में जो लिखा गया है वो दिया गया है, पी के बारे में दिया है, ग्राउंडनट और बीन्स। पी, बीन्स और ग्राउंडनट। क्लियर? अच्छा, फिर मोनोकॉट में क्या होगा जी? क्या यहां पे एंडोस्पर्म तुम्हारे बचे होते हैं क्या? क्या एंडोस्पर्म तुम्हारे रिमेनिंग होते हैं क्या?
एंडोस्पर्म रिमेन्स। ओके, इसका एग्जाम्पल कौन है? वीट हो गया, मेज हो गया, कोकोनट हो गया, कैस्टर हो गया। कैस्टर तुम्हारा डाइकॉट है कि मोनोकॉट है बताना, ये कुछ का एक्सेप्शन आपने मॉर्फोलॉजी में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो एक बार किताब खोल के देखिएगा। ओके, कैस्टर हो गया और तुम्हारे पास कोकोनट हो गया, ठीक है। आइए जी, क्या यहां तक किसको डाउट है बेटा जी? कितने लोगों को पहली बार एंडोस्पर्म डेवलपमेंट समझ में आया? कितने लोगों को पहली बार एंडोस्पर्म डेवलपमेंट समझ में आया है? अच्छा सर, अच्छा बनता है एंडोस्पर्म डेवलपमेंट? यस सर, कुछ नहीं है, पैक है, पैक के अंदर बहुत सारा फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा, कुछ समय के बाद तुम्हारे पास सेलुलराइजेशन शुरू हो जाएगा और दो प्रकार के अब तुम्हारे पास स्ट्रक्चर बन चुके हैं, जिसमें सेल वॉल बन गए वो तुम्हारा सेलुलर एंडोस्पर्म बन गया, जिसमें सेल वॉल नहीं बने वो तुम्हारा फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, बात खत्म। ओके, यस, हाँ नरिशमेंट ही प्रोवाइड करेगा, यस। आगे चल के लेता हूं, आ जाओ चलो इसकी एनसीईआरटी रीडिंग कर लें बेटा जी, इसके भी एनसीईआरटी रीडिंग करेंगे, अब ये तुम्हारा अगला स्टेप है, हम लोग इसको बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो आ जाओ। पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर और इवेंट में तुम्हारे क्या क्या आ जाएंगे? पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर और इवेंट, पता है यूट्यूब पे ना वन शॉट में तो मतलब बहुत लोग पढ़ा देंगे तुमको, बट यूट्यूब पे क्या होता है ना कि बहुत बारी टीचर को भी ये लगता है ना कि यार छोड़ो यार, यहाँ पे क्वालिटी मेंटेन करके क्या फायदा है? नहीं, यहाँ पे क्वालिटी मेंटेन करना पड़ेगा। ओके, मैं तुमको एकदम प्लस क्लास की तरह पढ़ा रहा हूँ, मैं एक ही दिन में सारा टॉपिक नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं तोड़ तोड़ कर टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, बिकॉज अपने पास समय है ना। अगर एक ही दिन में अगर पढ़ाना होता ना तो हमारी स्पीड है ना अलग चलती है उस समय। तो आप लोगों के पास बहुत गोल्डन पीरियड है बच्चों, तो इसको अच्छे से अपन समझेंगे जी। हाँ, मैं फिगर फिर से समझा देता हूँ जी। ओके, ठीक है जी, चलो जी। ओके, आगे कर बढ़ते हैं। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन में स्ट्रक्चर और फंक्शन इवेंट्स क्या क्या चलेंगे, देखो। फॉलोइंग द डबल फर्टिलाइजेशन इवेंट ऑफ एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट, ये होगा पहले। पहले क्या होगा बच्चों जी? तुम्हारे पास एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा, ये तो करना ही पड़ेगा ना। फिर तुम्हारा हमको ओव्यूल को किस में बदलना है? इसको सीड में बदलना है, जिसको अपन कल पढ़ने वाले, और ओवरी को अपन फ्रूट में बदलेंगे जी, ठीक है। तो ये सारे इवेंट को मिला के अपन कहते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन में क्या आया था बेटा जी? गेमेटोजेनेसिस और गेमीट ट्रांसफर। तो गेमेटोजेनेसिस अपन ने पढ़ा, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस। गेमीट ट्रांसफर के लिए अपन ने पॉलिनेशन पढ़ लिया, फिर हम लोगों ने फर्टिलाइजेशन करवा दिया, डबल फर्टिलाइजेशन हो गया। फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होगा जी? तुम्हारे पास एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होगा और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा, ओव्यूल सीड में बदलेगा और ओवरी तुम्हारा फ्रूट में बदलेगा, जिसको अपन पढ़ने वाले हैं जी। चलो एंडोस्पर्म के बारे में पढ़े, जिसको मैंने अभी तुमको पढ़ाया है जी, एंडोस्पर्म। अब मैंने ये लाइन तुमको लिखाई थी क्या कि एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रेसाइड्स, मतलब बिफोर, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट बिफोर, किसके बिफोर? ओके, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट बिफोर एम्ब्रियो डेवलपमेंट। बेटा जी, बेटा जी क्यों? बिकॉज वाई टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन, टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन फॉर एम्ब्रियो डेवलपमेंट, है ना। ओके, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए नरिशमेंट चाहिए, उसके लिए तुम्हारे पास पहले एंडोस्पर्म बनेगा, पहले ये बनेगा और फिर बाद में तुम्हारा एम्ब्रियो बनेगा। क्या ये बात है क्लियर है जी? ओके, ठीक है, ओके यस, क्या ये बात है क्लियर है जी? यस, ठीक है। आपका पहले एंडोस्पर्म बनेगा, फिर आपके पास एम्ब्रियो बनने वाला है जी। क्यों बना? वाई? बिकॉज हमको एम्ब्रियो को नरिशमेंट देना है जी। चलो जी, अब हमने क्या बोला? अब देखो यही पर ना बेटा कंसेप्ट आ रहा है, जो लाइन में तुमको पीछे पढ़ाई है देसी भाषा में, वही यहां पे लिखा है। क्या देखो, दी कौन सा सेल? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, पैक था, पैक। अच्छा, ये डिवाइड करेगा रिपीटेडली, डिवाइड क्या, डिवाइड क्या, डिवाइड क्या, डिवाइड क्या, और क्या करेगा? इट फॉर्म्स अ ट्रिप्लॉइड, इट फॉर्म अ ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्मस टिश्यू। अच्छा, टिश्यू का डेफिनेशन क्या होता है? टिश्यू का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सेल, है ना। तो वो तुम्हारा पैक के अंदर तुम्हारा बहुत माइटोसिस चला और क्या बना दिया? तुम्हारे पास प्राइमरी एंडोस्पर्म टिश्यू बन गया जी। एक्चुअली में वही है। अच्छा, अब जो सेल्स है इस टिश्यू के, दे आर फील्ड विद द रिजर्व फूड मटेरियल। तुम्हारी एनसीईआरटी ने ना अब आगे 10 कदम आगे का बात कर दिया है, 10 कदम आगे का बात कर दिया है इसने, ठीक है। देख रहे हो कितनी शानी एनसीईआरटी कह रही है कि जो तुम्हारे पास पैक बना था ना, ये तुम्हारा डिवाइड करेगा रैपिडली और तुम्हारा प्राइमरी एंडोस्पर्म टिश्यू बनाएगा, और इस टिश्यू के जो सेल्स होते हैं ना वही फूड मटेरियल को रिजर्व करते हैं। वही बात है, कान ऐसे पकड़ो वैसे पकड़ो, वही है जी। आप सुनो जी, और जो खाना जो ये नरिशमेंट देता है, क्या उसी को यूज करते हैं क्या फॉर डेवलपिंग दी एम्ब्रियो? हम लोग उसी की मदद से एम्ब्रियो को डेवलप करते हैं जी। अच्छा, अब मोस्ट कॉमन टाइप में क्या होता है जी?
ओके सर, व्हाई आर यू नॉट टेकन द क्लासेस एट यस्टरडे इन प्लस इन अनअकैडमी? रमेश कौन है? हे भाई माता जी, हे माँ माता जी, मैं बेहोश होकर गिर जाऊंगा। हमारी प्लस की क्लास कभी कैंसिल नहीं होती है। ओके डेली क्लास चल रही है 7 से 9। रमेश भाई क्या बोल रहे हो यार, चक्कर आके गिर जाएगा मेरा भी। ठीक है चलो, कल क्लास हुई थी, कल हम लोगों ने पूरा एनिमल किंगडम कल खत्म कर दिया था। हाँ डेली यूट्यूब पे चलेगी क्लासेस। चलो यहां तक बातें क्लियर हो गई। अब देखो, इन मोस्ट केसेस इन द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द एंडोस्पर्म डेवलपमेंट क्या होता है? मोस्ट कॉमन टाइप में जो तुम्हारा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है वो किस में जाएगा? इट अंडरगोज सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन। अब ये न्यूक्लियर डिवीजन कैसा होना चाहिए? ये तुम्हारा फ्री न्यूक्लियर होना चाहिए। ये फ्री न्यूक्लियर डिवीजन में जाता है जी। ओके फ्री न्यूक्लियर डिवीजन में, और क्या बनाएगा? ये बहुत सारे फ्री न्यूक्लियाई बनाएगा। किसके अंदर जी? पैक के अंदर जी। ठीक है चलो जी, दिस स्टेज ऑफ द एंडोस्पर्म डेवलपमेंट इज कॉल्ड फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। अब देखो इस स्टेज पर क्या मैं इसे फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कह सकता हूं क्या? मैं इसे फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म भी कह सकता हूं क्या? बताओ, ये जो तुम्हारा पेन बना है क्या मैं इसे फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कह सकता हूं क्या? देखो अब यहां से ना मैं तुमको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाला हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सुनो क्या है, तो तुम्हारे पास फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बन गया जी, बन गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है जी। अच्छा सब्सिक्वेंटली क्या होगा बच्चों? आगे चल के क्या सेल वॉल बनना शुरू हो जाएगा? सब्सिक्वेंटली सेल वॉल फॉर्मेशन अकर्स एंड एंडोस्पर्म बिकम सेल्यूलर। क्या सभी में होगा? क्या सारे के सारे न्यूक्लियस के अगल बगल सेल होंगे? नहीं सर, नहीं, सभी में नहीं होगा। देखो द नंबर ऑफ द फ्री न्यूक्लियाई फॉर्म्ड बिफोर सेलुलराइजेशन वेरीज ग्रेटली। ओके सभी में नहीं होगा जो, लेकिन पहले क्या होगा जी? पहले इनिशियली तुम्हारा फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म ज्यादा होंगे, लेकिन कुछ समय के बाद क्या होगा कि फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म के अगल बगल सेल वॉल डेवलप होने लगेंगे और आगे चल के जो नंबर है फ्री न्यूक्लियर का वो कम हो जाएगा। वही तो होता है ना, कॉमन सी बात है। पहले अगर फ्री न्यूक्लियर बहुत ज्यादा है, अगर सेल वॉल अगर उसके आगे पीछे अगर जाएंगे तो तुम्हारे जो फ्री न्यूक्लियर बाद में कम हो जाएंगे। वह लिखा गया यहाँ पे क्या कि जो नंबर है तुम्हारा फ्री न्यूक्लियाई का, ओके, फॉर्म्ड बिफोर सेलुलराइजेशन वेरीज वेरी ग्रेटली। पहले बहुत ज्यादा था, लेकिन जब सेल वॉल बन गया तो तुम्हारा नंबर कम हो गया। अंग्रेजी समझो यहाँ पे, ठीक है। अच्छा अब द कोकोनट वाटर, जो हम लोग पानी पीते हैं वो एक्चुअली में क्या है? द वाटर विच वी ड्रिंक इन द कोकोनट दैट इज नथिंग बट इट्स अ फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ठीक है, फ्रॉम अ टेंडर कोकोनट दैट यू आर फेमिलियर विद इज नथिंग बट अ फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। जो बहुत सारे न्यूक्लियाई से मिलकर बना हुआ है क्या? फ्री न्यूक्लियाई से जो घूम रहे हैं, और जो सराउंडिंग जो मलाई है and the surrounding white kernel is nothing but it is a cellular endosperm। क्या एनसीईआरटी फील आ गई क्या? क्या माता क्या कहना चाह रही है फील आ गई क्या? अब मेरे से तुम्हारा यह सवाल है कि पहले तुम्हारा फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बनेगा या पहले सेलुलर एंडोस्पर्म बनेगा? बताइए कमेंट में, क्या पहले फ्री न्यूक्लियर बनेगा या पहले सेलुलर बनेगा? बोलो बोलो बोलो। तो सर पहले फ्री न्यूक्लियर बनेगा और फ्री न्यूक्लियर का नंबर ज्यादा होगा, और आगे चल के जब सेलुलराइजेशन होगा तो तुम्हारे पास नंबर कम हो जाएगा। तो पहले तो फ्री न्यूक्लियर ही बनेगा ना, बिकॉज इनिशियली क्या हुआ कि पैक के अंदर बहुत सारा डिवीजन हुआ। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया जी। फिर हम लोगों ने क्या बताया कि अभी इस एंडोस्पर्म को कंज्यूम किया जाएगा, है ना? कौन कंज्यूम करेगा? एम्ब्रियो डेवलपमेंट में कंज्यूम होगा। देखो जी अब तो डाइकोट और मोनोकॉट में अलग अलग प्रकार के तुमको देखने को मिलेंगे जी। ओके हाँ, फ्री कम होता जाएगा, यस, कम होता नहीं जाएगा, ऐसा मत बोलो। एक स्टेज के बाद कम नहीं होगा। अगर कम होता जाएगा तो फिर तो नारियल पानी में पानी ना मिले। हाँ ये भी हो सकता है, होता है कभी कभी, सर नारियल पानी फोड़ तो दिया है, हाय रब्बा पानी किधर गया जी? ऐसा उसको रखे थे ना, तो क्या हुआ कि रखे रखे उसका फ्री न्यूक्लियर जो है ना वो सेल वॉल बनाते चले गया और मलाई में कन्वर्ट हो गया। वो तुमने कभी ब्राउन वाला खोबरा देखा होगा, ठीक है, तो उसके अंदर जो व्हाइट पार्ट होता है, तो ऐसा भी कभी कभी होता है। अगर किसी नारियल पानी में अगर पानी बहुत ज्यादा है, इसका मतलब क्या है कि अभी वो पूरी डेवलप्ड स्टेज में नहीं थी, उसको पहले हटा दिया गया वहां से। ठीक है आइए सुनो, एंडोस्पर्म में इधर भी कंप्लीटली कंज्यूम्ड। सर या तो कंप्लीटली कंज्यूम किस में होगा? डाइकॉट में, डाइकॉट में बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो, जैसे कि तुम्हारे पीस, ग्राउंडनट और बीन्स। ओके बिफोर द सीड मैचुरेशन, सीड के मैचुरेशन से पहले ही, सीड के मैचुरेशन से पहले ही मेरा एम्ब्रियो जो है पूरा का पूरा कंज्यूम करके खा पी के डकार लेके बैठा हुआ है एकदम, कह रहा कि बहुत हो गया, मजा आ गया। ओके ठीक है आगे सुनो अब, और इट मे परसिस्ट इन द मैच्योर सीड।
और एक किसमें परसिस्ट करे, परसिस्ट का मतलब है प्रेजेंट रहना, तो ये प्रेजेंट किस में रहेगा, मोनोकॉट में, मोनोकॉट में, मोनोकॉट में ये तुम्हारा परसिस्ट रह सकता है जी। ओके ठीक है। हाँ चलो जी अब दुकान पे हाँ ठीक है आ जाइए। जैसे कि देखो कैस्टर तुम्हारा है डाइकॉट बट एक्सेप्शन है जी, कैस्टर हो गया, कोकोनट हो गया, व्हीट हो गया और मेज हो गया जी। ओके ठीक है। एंड बी यूज्ड अप ड्यूरिंग द सीड जर्मिनेशन। अब क्या यही सब तुम्हारा सीड जर्मिनेशन में यूज होगा क्या, आगे के लिए आपका यूज होता है। ठीक है। अब तुम्हारी माता यहाँ पे इवेंट कह रही है करने को मत करो चलेगा, क्या कह रही है माता कि स्प्लिट ओपन सम सीड्स ऑफ अ कैस्टर, पी, बीन, ग्राउंडनट, fruit of the coconut and look for the endosperm in each case. Find out whether the endosperm is persistent in cereals like wheat, rice and maize. नहीं, इसमें तो प्रेजेंट रहेगा, इसमें तो प्रेजेंट रहेगा, इनमें आपका एंडोस्पर्म क्या रहेगा, इनमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट रहेगा, इनमें रहेगा एंडोस्पर्म प्रेजेंट, इनमें तो रहेगा। ठीक है भाई, ये मोनोकॉट है ना, ये तुम्हारे मोनोकॉट्स हो गए, तो मोनोकॉट्स में रहेगा। ओके यस, और डाइकॉट में नहीं रहेगा जी। क्या यहां तक किसी को डाउट है क्या बच्चों जी, बेटा जी क्या यहां तक किसी को भी एक पैसे का भी डाउट है क्या, एक पैसे का भी, बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए। कुछ सवालात करते हैं, हमें समझ में आएगा जी। बेटा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट इंक्लूड्स, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट इंक्लूड्स क्या होता है यहां पे बताओ। तो यहां पे फॉर्मेशन होगा एम्ब्रियो का और एंडोस्पर्म का, यहां पर डेवलपमेंट होगा ओव्यूल का सीड के अंदर और ओवरी का फ्रूट के अंदर होगा। चलो अच्छा, अब करेक्ट डेवलपमेंट कैसे होगा, देखो जाइगोट क्या बनाएगा, जाइगोट एम्ब्रियो बना रहा है, सेंट्रल सेल तुम्हारे पास एंडोस्पर्म बनाएंगे, ओव्यूल तुम्हारा सीड बनाएगा और ओवरी तुम्हारा फ्रूट बनाएगा जी। यस ये होगा आपके पास, बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट क्या, अरे नालायको सी विल बी द करेक्ट ना, देखो ना बी का डी है। ओके तो सी विल बी द करेक्ट, ओके सी विल बी द करेक्ट। इंपॉर्टेंट रोल ऑफ एंडोस्पर्म इज, बेटा एंडोस्पर्म का इंपॉर्टेंट रोल क्या है, एंडोस्पर्म का इंपॉर्टेंट रोल, ये तुम्हारा फूड रिजर्व प्रोवाइड करेगा डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए, इट प्रोवाइड्स द फूड रिजर्व फॉर द डेवलपिंग एम्ब्रियो, जो भी तुम्हारे डेवलपिंग एम्ब्रियो है ये उनको फूड रिजर्व प्रोवाइड करवाता है, करवाता है क्या, करवाता है। अच्छा इन द कोकोनट द सराउंडिंग व्हाइट कर्नल इज, एक्चुअली में क्या है, जो आपका व्हाइट मटेरियल है वो एक्चुअली में है क्या, बोलो जल्दी, वो क्या है आपका व्हाइट मटेरियल, वो तुम्हारा सेल्यूलर एंडोस्पर्म है बेटा, वो सेलुलर एंडोस्पर्म है। क्या बात है, कोकोनट वाटर फ्रॉम अ टेंडर कोकोनट, वो एक्चुअली में क्या है, क्या वो तुम्हारा फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है बेटा, वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। ठीक है चलो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट एंडोस्पर्म्स इज नॉट टोटली कंज्यूम्ड, किसमें कंज्यूम्ड नहीं होगा, तो कैस्टर में नहीं होता, पी, ग्राउंडनट और बीन्स में आपका हो जाएगा, बट कैस्टर तुम्हारा एक्सेप्शन है डाइकॉट बट आपका एक्सेप्शन हो जाएगा जी। अच्छा ओके, अब यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा ना, ठीक है अभी तो आपने शुरू भी नहीं किया। आइए जी बेटा अभी हम लोग शुरू करें हमारा अगला स्टेज, अगला कौन है, अगला क्या है, अब अगला जो हमारा स्टेप है उसमें क्या करना है, अभी अब हमको करना है जाइगोट से क्या बनाना है, अब जाइगोट से हमको एक मैच्योर एम्ब्रियो बनाना है। बेटा सभी को समझ में आ रहा है ना, एक बार कमेंट बताओ सर सभी को समझ में आ रहा है किस तरीके से तुम्हारा एंडोस्पर्म बना, किस तरीके से फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बना, किस तरीके से सेलुलर एंडोस्पर्म बना। देखो मैं तुमको ये नहीं बोलूंगा रटो, बस इसको अपने दिमाग में ना धारण करके रखो जी। ओके बस कि जब रिवीजन करो तो तुमको सब याद होना चाहिए, है ना। चलो आइए जी अब शुरू करते हैं हमारे अगले सेल से। ओके हमारा अगला सेल कौन है भैया, हमारा अगला सेल है जाइगोट। ठीक है अच्छा सुनो यार, अब ये एक बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसको इस टॉपिक का अपन नाम देंगे एम्ब्रियो डेवलपमेंट, एम्ब्रियो डेवलपमेंट। ये लास्ट टॉपिक है आज का और कल अपना चैप्टर खत्म हो जाएगा। देखो इस मंथ का मैंने टारगेट क्या रखा है ना, ये चैप्टर खत्म कर दूंगा अच्छे से, फिर ह्यूमन रिप्रोडक्शन होगा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ हो जाएगा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ तो 2 दिन में खत्म हो जाएगा, और तुम्हारे पास थर्ड प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, ये 3 चैप्टर खत्म करना इस मंथ का मेरा टारगेट है। तो मैं मंडे टू सैटरडे डेली है ना सुबह 10 बजे क्लास ले लूंगा, मंडे टू सैटरडे डेली अपन 10 से 11:30 या कभी कभी 12 हो सकता है। ओके ठीक है हाँ ज्योति ठीक है बता देता हूँ जी। ओके चलो सर जेनेटिक्स पहले, नहीं मतलब पहले फ्लो में जाते हैं ना, ये यूनिट खत्म हो जाएगा फिर। ओके नहीं आशीष चलेगा ना, कोई दिक्कत नहीं। चलो अच्छा एम्ब्रियो डेवलपमेंट में अगर हम बात करेंगे तो जो आपका डाइकॉट और मोनोकॉट में जो इनिशियली एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है क्या वो सेम होता है क्या जी,
जो अर्ली स्टेज होता है आपका एम्ब्रियो का डेवलपमेंट का, वो कॉमन होता है क्या? अर्ली स्टेज ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट in monocot and dicot is a common, वो सेम होता है। ओके, मोनोकॉट और डाइकॉट में जो अर्ली स्टेज में जो आपका एम्ब्रियोजेनी देखने को मिलता है, ओके, वो तुम्हारा कॉमन होता है जी। ओके, यस, हाँ, प्रैक्टिस वाली लगा रहा हूँ। एक्चुअली क्या हो रहा है, मेरी प्लस वाली क्लास 7 से 9 होती है, तो मैं प्रैक्टिस दोपहर में लगवा दूंगा जी। चलो आगे सुनो बेटा। बेटा जी, सबसे पहले ध्यान सुना, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं जी, ये अपना जाइगोट है। क्या ये मेरा जाइगोट है? ये जाइगोट है। इसी से तो अपने को क्या बनाना है, मैच्योर एम्ब्रियो बनाना है। हम लोगों ने पीछे बच्चा पैक्स से अपन ने बनाया, क्या बना दिया सर, बहुत आराम से बना दिया। अब आइए इसको बनाते हैं। पहले जाइगोट माइटोसिस करके 2 सेल्ड स्टेज बनाएगा। कितना? ये बनाएगा 2 सेल्ड स्टेज। पहले बनेगा 2 सेल्ड स्टेज, बन गया 2 सेल्ड। फिर 2 के बाद क्या होगा? अब बन गया ये तुम्हारे पास 4 सेल्ड स्टेज। अब बन गया कितना है, 4 सेल्ड स्टेज, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा ना, अब तुम्हारे पास अब मेन काम होगा, अब यहां पे ना अरेंजमेंट शुरू हो जाएगा। इसे कहते हैं अपन प्रो एम्ब्रियो। ओके, इसे क्या कहेंगे अपन, प्रो एम्ब्रियो कहेंगे। अभी बस बन रहा है जी, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद इसी का बड़ा भाई बनेगा। इसे ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो कहते हैं। ये सबके अंदर सेल्स हैं। ये तुम्हारा क्या बच्चों, ये है तुम्हारा ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो। ओके, ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो, ये ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो, क्लियर। अब इसके बाद क्या होगा? ओके, इसके बाद क्या होगा जी, काहेला डिस्टर्ब कर रहे हैं भाई, 1 मिनट रुको यार। ना भाई, बच्चों का मैसेज कॉल आ रहा है, रुको यार, एक मैं इसको ये कर लेता हूँ। ठीक है ना, फाइन। आइए, अब ग्लोबुलर के बाद क्या होगा, तुम्हारा बनेगा हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो। अब क्या बनेगा आपके पास, हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो। तो हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो कुछ इस प्रकार से दिखता है। ऐसे देखिएगा कुछ, उल्टा हार्ट। ओके, ये तुम्हारे पास है हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो। ओके, दिस इज योर हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो। और यहां पे आपको सस्पेंसर सेल देखने को मिलता है, ठीक है, सस्पेंसर सेल देखने को मिलेगा जी। अब इसके बाद क्या होगा जी, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद तुम्हारे पास बनेगा फाइनली मेच्योर एम्ब्रियो। जगह ही नहीं दिख रहा यार, इसको अपन कहते हैं हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो। और अंत में क्या होगा जी, अंत में अब बनेगा तुम्हारे पास कौन सा जी, ओके, मेच्योर एम्ब्रियो भी बनेगा जी। तो मेच्योर एम्ब्रियो कुछ इस प्रकार से दिखता है। ओके, कुछ आपको मेच्योर एम्ब्रियो कुछ इस प्रकार से दिखेगा जी। ये थोड़ा सा अजीब सा दिख रहा है, मैं इसको ना थोड़ा अच्छे से बना देता हूँ। ठीक है, चलो।
ये तुम्हारा इस प्रकार से कुछ मैच्योर एम्ब्रियो दिख रहा है। ये सब क्या है, कॉटिलिडॉन्स है। अब इसके बारे में हम बात करेंगे। ये थोड़ा सिंप्लीफाइड डायग्राम है जिससे कि तुम्हारा कॉन्सेप्ट को मैं समझा पाऊं, ठीक है। ये भी तुम्हारा सस्पेंसर सेल है, दिस इज ऑल्सो सस्पेंसर सेल। अब ये जो दो तुम्हारा आउटग्रोथ निकला हुआ, ये एक्चुअली में क्या है, ये है तुम्हारे कॉटिलिडॉन्स। ये क्या है बच्चों, कॉटिलिडॉन्स। ये है तुम्हारे पास क्या, कॉटिलिडॉन्स। अब यहां पे एक पॉइंट होता है, रेफरेंस है ये तुम्हारा, अभी हम लोग बात करेंगे डाइकोट एम्ब्रियो के बारे में। ये तुम्हारे प्लीम्यूल्स होते हैं, ओके, दिस विल बी योर प्रीम्यूल्स, ओके। और यहां पे तुम्हारा रेडिकल कहीं पे मिलेगा, रेडिकल, क्लियर है। ये तुम्हारा कंप्लीट इस प्रकार से कुछ दिखता है। ये तुम्हारा मैच्योर एम्ब्रियो है जी, ये तुम्हारा मैच्योर है जी। ये सस्पेंसर सेल एक्चुअली में क्या कर रहा है, जब डेवलपमेंट हो रहा है ना, तो सस्पेंसर सेल हेल्प करके रख रहा है, उसको होल्ड करके रख रहा है, सेल्स को प्रॉपर्ली डिवाइड होने देगा, वरना फिर क्या होगा, सेल्स ओवरलैप करना शुरू कर देंगे जी, है कि नहीं। ओके, सस्पेंसर सेल का वही काम होता है कि कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूशन करना। तो ये तुम्हारा मैच्योर एम्ब्रियो है। कोई दिक्कत यहां तक, क्या कोई दिक्कत यहां तक किसी को, यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक किसी को दिक्कत। तो ये कंप्लीट तुम्हारा जाइगोट से मैच्योर एम्ब्रियो बन गया। अब याद रखना है इसमें तरीका क्या है जी, पहले बना क्या तुम्हारा प्रो एम्ब्रियो, फिर तुम्हारे पास क्या बना जी, ग्लोबुलर एम्ब्रियो। ऐसे याद करो, पहले बना तुम्हारा प्रो एम्ब्रियो, फिर बना ग्लोबुलर एम्ब्रियो, फिर बना तुम्हारा हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो, और फिर बना तुम्हारे पास एचएम। ओके, पोस्ट ग्रेजुएशन इन एचएम, इस तरीके से तुम इसको याद कर लो, पीजीएचएम, प्रो एम्ब्रियो, ग्लोबुलर एम्ब्रियो, हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो एंड मैच्योर एम्ब्रियो। ये ट्रिक है, ये तुम्हारा पेपर में आता ही आता है जी। सर प्लीम्यूल क्या है और रेडिकल क्या है, बताता हूं, सब बताऊंगा अभी, रुक जाओ, सब बताऊंगा अभी। प्लीम्यूल और रेडिकल, प्लीम्यूल से तुम्हारा स्टेम का पूरा पार्ट बनेगा, शूट का, और रेडिकल से पूरा रूट सिस्टम बनता है, बताऊंगा मैं अभी, ठीक है। यहां तो कोई डाउट है, बिल्कुल भी नहीं। अभी हम बात करेंगे, अरे यार चल भाई, अभी हम लोग बात करने वाले एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में कि डाइकोट का एम्ब्रियो कैसा दिखता है। ओके, डाइकोट एम्ब्रियो के बारे में देख लें, डाइकोट एम्ब्रियो, डाइकोट का एम्ब्रियो कैसे दिखता है जी। तो इस डायग्राम को ना, इस डायग्राम को मैं उल्टा कर देता हूं थोड़ा। ओके, अब मैं इसको उल्टा कर देता हूं जी। जिससे कि चीजें हमारे लिए क्लियर हो जाए। ये इस प्रकार से कुछ दिखेगा, डाइकोट का एम्ब्रियो इस प्रकार से कुछ दिख रहा है, ठीक है। अब सुनो, नीचे आपको है ना, नीचे नीचे ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये क्या है, ये है तुम्हारा रूट कैप, ये है रूट कैप, ये तुम्हारा रूट कैप, ठीक है। अब यार यहां पे एक इमेजिनरी लाइन प्रेजेंट होता है, एक इमेजिनरी लाइन होता है। इस इमेजिनरी लाइन को अपन क्या कहते हैं बच्चों, एम्ब्रियोनल एक्सेस कहते हैं, इसे एम्ब्रियोनल एक्सेस कहते हैं। और अगर तुम बड़े गौर से देखोगे तो यहां पे तुम्हारा कॉटिलिडॉन्स है क्या बच्चों, ये तुम्हारे दोनों क्या है, ये दोनों तुम्हारे पास है कॉटिलिडॉन्स। हम अब यहां पे एक रेफरेंस पॉइंट बनाते हैं, अगर मैं इसको देखूंगा तो ये पूरा कॉटिलिडॉन का हिस्सा है क्या, है क्या, यस। तो क्योंकि एनसीईआरटी ने साफ साफ लाइन लिखा हुआ है, जहां से कॉटिलिडॉन का मार्जिन शुरू हो रहा है, इस पॉइंट के ऊपर जितना भी हिस्सा रहेगा, इस पॉइंट के ऊपर जितना भी हिस्सा रहेगा, इसे अपन क्या कहते हैं बच्चों, ईपी कोटाइल रीजन कहते हैं, इसे ईपी कोटाइल कहते हैं, ठीक है। इस पॉइंट के नीचे जितना भी हिस्सा तुमको मिलेगा उसे क्या बोलेंगे, इस पॉइंट के नीचे तुमको जितना भी हिस्सा मिलेगा उसे अपन हाइपोकोटाइल कहेंगे, हाइपोकोटाइल कहते हैं। क्या मजा आ गया, क्या मजा आ गया, जल्दी बताओ, यस। तो मतलब यहीं पर तुमको क्या मिलेगा, यहां पर आपको प्लीम्यूल मिलेगा क्या, और ये प्लीम्यूल कुछ नहीं होता है बल्कि तुम्हारा स्टेम का टिप होता है। इससे तुम्हारा पूरा का पूरा स्टेम सिस्टम बनेगा या शूट सिस्टम बनेगा। डन, मजा आ गया, मजा आ रहा है, यस। और तुम्हारा कहीं ना कहीं यहां पे आपको रेडिकल मिलेगा जो क्या बनाएगा,
रूट का टिप बनाएगा या तुम्हारा रूट सिस्टम बनाएगा पूरा। ये तुम्हारा डाइकोट एम्ब्रियो कुछ इस प्रकार से दिखता है, इस प्रकार से डाइकोट एम्ब्रियो दिखता है, ठीक है। तो ये तुम्हारे दोनों कॉर्डलेडॉन्स है, ठीक है। एक इमेजिनरी लाइन अपन ड्रॉ करते हैं उसे अपन एम्ब्रियोनल एक्सेस कहते हैं, ठीक है। जिस कॉर्डलेडॉन के जिस मार्जिन से ये तुम्हारा मिलेगा आके, उसके ऊपर का सब रीजन तुम्हारा एपिकोटाइल कहलाएगा और नीचे का सारा रीजन तुम्हारा हाइपोकोटाइल कहलाएगा, यस, ठीक है। और तुम्हारे एपिकोटाइल के थोड़ा सा ऊपर जो रहेगा तुमको प्लीम्यूल मिलेगा, जो कि तुम्हारा स्टेम सिस्टम डेवलप करेगा, और रेडिकल जो है तुम्हारे पास वो रूट सिस्टम को डेवलप करता है। यहाँ पे रूट कैप तुम्हारा प्रेजेंट होता है बच्चों। डन है? क्या कोई डाउट है किसी को यहां तक? क्या किसी को डाउट है यहां तक? एक पैसे का भी नहीं डाउट रहेगा। चलो, ये हो गया डाइकोट एम्ब्रियो कुछ इस प्रकार से दिखता है जी। ओके, तो डाइकोट एम्ब्रियो का मतलब ही कि यहाँ पे कितने कॉर्डलेडॉन्स होंगे जी? 2 कॉटिलेडॉन्स। ओके, डाइकोट एम्ब्रियो इसी के लिए कहा जाता है। अब हम बात करेंगे मोनोकॉट एम्ब्रियो के बारे में। लेट्स टॉक अबाउट द मोनोकॉट एम्ब्रियो। एक मिनट रुक जाओ, आइए बात करते हैं मोनोकॉट एम्ब्रियो के बारे में। मोनोकॉट एम्ब्रियो, यार मोनोकॉट एम्ब्रियो अगर बोला है इसका मतलब कितने इसमें कॉर्डलेडॉन्स होंगे? यहाँ पे सिंगल कॉर्डलेडॉन्स होगा जी, सिंगल कॉर्डलेडॉन। और उस कॉर्डलेडॉन्स को अपन क्या कहते हैं बताओ? इसको अपन कहते हैं स्कूटलम कहते हैं। लेकिन गुरु हमने तो ये बताया ना कि जो इनिशियल डेवलपमेंट होता है वो तो दोनों सेम होता है, डाइकोट और मोनोकॉट में। तो दूसरा कॉर्डलेडॉन कहां पे गया यहाँ पे? तो वो तुम्हारा एपिब्लास्ट बनाता है। कैसे बनाता है सब देखते हैं अभी, इसका डायग्राम बनाते हैं अपन। ये डायग्राम, एक काम करो ना, इसको इस तरीके से बनाते हैं, तो सर्कल पूरा बनेगा नहीं, ठीक है। चलो, फिर यहां से काट देते हैं इस रीजन को, और तुम्हारा तुम्हारा मास्टर एकदम जुगाड़ू है भाई। ठीक है, चलो। सर ये क्या बना दिया आपने? रुको यार, इसको कैसे करेंगे यार रोटेट? ये कुछ इस प्रकार से दिख रहा है, ठीक है। सर ये क्या बना दिया आपने? अलग ही चीज बना दिया है ये क्या बन गया? अब बताता हूं मैं तुमको ये चीज क्या बना हुआ है जी, ठीक है। सबसे पहले तुम ये समझो, ये क्या है? ये क्या है? इसको अपन कहते हैं कॉर्डलेडॉन्स। अगर अब आंख बना देंगे तो फिर अलग ही दिखेगा ये तुम्हारा स्कूटलम। ये कैसा होता है जी? शील्ड शेप्ड होता है ये तुम्हारा शील्ड शेप्ड स्कूटलम है। तो ये एक्चुअली में कुछ और नहीं है, बल्कि इसको हम लोग और क्या कहते हैं? कॉर्डलेडॉन्स भी कहते हैं। डन है? डन। आइए, अब इसको अपन कहते हैं ईपी ब्लास्ट। अब बहुत सारे बच्चों को समझ में और रटते हैं वो सिर्फ वो। ईपी ब्लास्ट का मतलब होता है रेड्यूस्ड कॉर्टिलेडॉन्स। क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब होता है रेड्यूस्ड कॉर्टिलेडॉन्स। कॉर्टिलेडॉन क्लियर है? ईपी ब्लास्ट का मतलब होता है रेड्यूस्ड कॉर्टिलेडॉन्स। अब देखो जी, क्या बेटा, जैसे अपन ने यहां पे एक एक्सेस बनाया था, ओके, जिसके ऊपर अपन ने इपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल डिफाइन किया था। इपिकोटाइल में तुमको प्लीम्यूल मिल रहे थे और हाइपोकोटाइल में तुमको रेडिकल मिल रहे थे। सेम वैसे ही अपन यहां पर भी एक एक्सेस बनाते हैं, ठीक है। इस एक्सेस के ऊपर जो भी रीजन रहेगा वो तुम्हारे पास क्या बनाएगा? वो प्लीम्यूल का रीजन रहेगा, ठीक है। और इसके नीचे जो भी तुम्हारे पास रीजन रहेगा वो रेडिकल का रीजन रहेगा। और यहां पे ना तुमको एक प्रकार का रूट कैप भी मिलता है, ठीक है। अब नेमिंग करो, बट यहां पे ना अब ये सारे सवाल इधर से आता है। वर्क, देखो ईपी ब्लास्ट का वर्क कुछ नहीं है, बट ये रिड्यूस कॉर्डलेडॉन्स है बस, और कुछ इसका काम नहीं है। ये प्रेजेंट है एक्चुअली ना, ये रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर है, ये डेवलप हो ही नहीं पाया, ये हो ही नहीं पाया है। तो ये जो रीजन है सबसे पहला वाला, ये क्या कहलाएगा? कोई बताओ? ये तुम्हारा कोलियोप्टाइल कहलाता है। ये क्या है तुम्हारा? कोलियोप्टाइल है, बाहर वाला।
तो कोलियोटाइल क्या होता है? अब ये कैसा दिखता है जी? ये कैसा दिखता है? तो ये तुम्हारे पास होलो होगा और फोलियर होगा, होलो एंड फोलियर। फोलियर का मतलब क्या? लीफ लाइक दिखेगा, लीफ लाइक कवरिंग होती है ये, ठीक है। अच्छा, और ये नीचे जो अंदर है ये तुम्हारा है प्लीम्यूल, ये प्लीम्यूल। ओके, ये हो गया प्लीम्यूल जो कि आगे चलकर तुम्हारा शूट सिस्टम बनाएगा। उसी प्रकार ये क्या है? ये तुम्हारा रेडिकल है, और ये जो कवरिंग है, ये कवरिंग को अपन क्या कहेंगे? कोलियोराइजा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको अपन? कोलियोराइजा कहते हैं जी। फॉलियर है वो, एफ है वो, पी नहीं है, कोलियोराइजा। ओके, कोलियोराइजा, हाँ। अब ये तुम्हारा अनडिफरेंशिएटेड शीट होता है, ये कुछ अलग नहीं है, ये तुम्हारा अनडिफरेंशिएटेड शीट है, ये आपका अनडिफरेंशिएटेड शीट है। क्लियर? ठीक है, डन। यहां तक कोई डाउट है बेटा जी? यहां तक किसी को डाउट है? ये तुम्हारे पास ओवरऑल हो गया, और कुछ भी नहीं पढ़ना है इसके अंदर, और कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है, और कुछ नहीं पढ़ना है। बट ये आपको याद रखना, ये पेपर में इस साल ही आया था, पेपर में इस साल ही आया था, ये आया था इस साल ही पेपर में। तो ऊपर वाला तुम्हारे पास क्या होगा जी? ऊपर का जो कवरिंग होगा वो कोलियोराइजा होगा, उसके अंदर तुमको प्लीम्यूल मिलेगा। नीचे का भी जो कवरिंग होगा ना, वो तुम्हारे पास क्या होगा जी? सॉरी, ऊपर वाला कोलियोप्टाइल होगा और उसके अंदर प्लीम्यूल मिलेगा, नीचे वाले में कोलियोराइजा होगा और रेडिकल मिलेगा। और जो मैंने लाल लाल बनाया है कुछ नहीं है बल्कि तुम्हारा रूट कैप है, ये रूट कैप है। क्लियर है? यस, चलो जी। अभी हम लोग एनसीईआरटी की रीडिंग कर ले बच्चों। ओके, एनसीईआरटी माता को पढ़ने से पहले अपने डायग्राम देख लेते हैं। अब तुमको डायग्राम समझ में आएगा। ओके, देखो सबसे पहला डायग्राम क्या बोल रहा है कि फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक शोइंग द जाइगोट एंड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ओके, जाइगोट और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस दिखा रहा है। देखो हमारे सबसे पहले प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है क्या? ट्रिप्लॉइड। और ये किस सेल में बच्चों? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में है जी। ओके, और ये तुम्हारा जाइगोट है बच्चों। अब ये बताओ, ये ऊपर वाला फिर एंड कौन सा होगा? ये माइक्रोपाइलर एंड होगा। मैं ये बोल सकता हूं क्या कि माइक्रोपाइलर एंड पे ही तुम्हारा जाइगोट का डेवलपमेंट हो रहा है? भाई जो जाइगोट बना हुआ तुम्हारा माइक्रोपाइलर एंड पे ही बना हुआ है जी, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हुआ जी? फर्टिलाइजेशन के बाद डिजनरेट कर गया सिनर्जिड्स, और तुम्हारा चलाजल एंड पर ये एंटीपोडल सेल्स भी डिजनरेट कर गए। ये तुम्हारा चलाजल एंड है। डन है? इसके बाद सुनो, सेकंड डायग्राम बता रहा है कि किस प्रकार से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट आपका हो रहा है जी। आई जी, ओके, कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है। आई जी, अब पहले तुम्हारा जाइगोट था कौन से साइड में? माइक्रोपाइलर एंड पे, ठीक है। जाइगोट से पहले क्या बना? पहले तुम्हारा 2 सेल्ड स्टेज बना, फिर 4 बना, और उसके बाद सीधा तुम्हारे पास यहाँ पे इन्होंने सीधा ग्लोबुलर बोला है, लेकिन अपने पहले प्रोग्लोबुलर बनाया है। ओके, चलो, तो तुम्हारा ग्लोबुलर बना और फिर हार्ट शेप बना, हार्ट के बाद इन्होंने सीधा मैच्योर बना दिया है। इन दोनों में सस्पेंसर सेल है, ये दोनों तुम्हारे कॉर्डिलॉन्स हो गए जी। और कॉर्टिलडॉन के मार्जिन पर देख रहे हो गुरु? देख रहा है विनोद? नीचे क्या हो गया जी? ये उल्टा, एक्चुअली में सीधा रहता है तभी तो डेवलप होगा ना, वरना तो उल्टा बनेगा। इन्होंने सिर्फ समझाने के लिए ऐसा बोला है जी। ये प्लीम्यूल है, ये तुम्हारा स्टेम का टिप बनाएगा, तुम्हारी एनसीईआरटी कहती है जी। और रेडिकल रूट टिप। कोई डाउट? कोई डाउट? कोई डाउट? बिल्कुल भी डाउट नहीं होगा। चलो एनसीईआरटी की रीडिंग करते हैं। चलो, अब ये तुम्हारा टिपिकल डाइकॉट और मोनोकॉट का भी एम्ब्रियो दिख रहा है जी, ठीक है, इस तरीके से आपका देखने को मिलेगा। अगर तुम देखोगे तो ये पहला तुम्हारा डाइकॉट का है। पहले डायग्राम देख लो, मैंने यही डायग्राम को बनाया है क्या? यही डायग्राम मैंने बनाया है। ओके, लेकिन इसको और सिंप्लीफाई करके मैंने बनाया है। तुम्हारी एनसीईआरटी में बहुत हौच पौच करके दिया हुआ है, मैंने सिंप्लीफाई करके आपका बना दिया जी, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास बड़े गौर से देखना, ये तुम्हारा कॉटिलडॉन्स है क्या? इसकी मार्जिन के सारे ऊपर वाले पार्ट क्या कहलाएंगे? इसकी मार्जिन के ऊपर वाले पार्ट क्या कहलाएंगे? लता, मैंने बताया ना, फंक्शनल सेल, सस्पेंसर सेल एक्चुअली में क्या होते हैं? वो एक डिस्ट्रीब्यूटेड सेल्स होते हैं ड्यूरिंग द डिवीजन, जो सपोर्ट प्रोवाइड करवा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। उसके ऊपर जितने भी तुमको मिलेंगे वो तुम्हारे क्या कहलाएंगे बताओ? इपिकोटाइल, ठीक है। और यहां पे तुमको प्लीम्यूल मिल रहा है जो कि तुम्हारा स्टेम का टिप बनाएगा, और जो भी इसके नीचे मिल रहा है वो तुम्हारा हाइपोकोटाइल, देखो यहां पे लिखा हुआ है। फिर दोनों तुम्हारे कॉटिलिडॉन्स, और ये रेडिकल, रेडिकल तुम्हारा रूट का टिप बना दिया, और नीचे तुमको यहां पे रूट कैप देखने को मिल रहा है गुरु। क्या ये सेम चीज मैंने बनाया? यहाँ पे सेम चीज देखो, रूट कैप, हाइपोकोटाइल, ये सेम चीज हमने बनाया है जी, ठीक है। इसके बाद देखो,
ये डायग्राम। अब ये जो हमारा जो ये लग रहा है एलियन लग रहा है, ये एलियन वाला डायग्राम, इसको सिंप्लीफाई करके, अब ये तुम्हारी एनसीईआरटी में ऐसा कुछ दिया हुआ है। ये स्कूटलम क्या एक्चुअली कुछ अलग नहीं है, ये तुम्हारा कॉटिलिडॉन है, ठीक है। ये तुम्हारा कोलियोप्टाइल है क्या? ओके, कोलियोप्टाइल के अंदर तुमको क्या मिलेगा जी? तुमको रेड प्लीम्यूल मिलेगा। ओके, शूट एपेक्स, क्योंकि शूट एपेक्स बना रहा है प्लीम्यूल। ये तुम्हारा इपीब्लास्ट है क्या? रेड्यूस्ड कॉटिलिडॉन। ठीक है, अच्छा अब देखो, ये तुम्हारा रेडिकल हो गया, रूट कैप, और फिर बाद में कोलियोराइजा यहाँ पे दिया हुआ है जी, थोड़ा सा उल्टा दिया हुआ है, इसके लिए मैंने बहुत सिंपल आपको बताया जी। ओके यस, चलो डन। पढ़ ले में हमारी एनसीईआरटी से गो थ्रू कर लेते हैं जी। एम्ब्रियो, आइए अब एम्ब्रियो से बात को शुरू करते हैं। एम्ब्रियो डेवलपमेंट कौन से एंड पे हो रहा है, माइक्रोपाइलर या चलाजल एंड? बोल 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 बोल। ओके हाँ यस, आपको मोनोकॉट ग्रास की फैमिली में देखने को मिलता है। तो एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट होता है गुरु, वो जैसे कि अगर आपको याद होगा तो मैंने यहाँ पे लिखा है ना साफ साफ कि आपके पास माइक्रोपाइलर एंड पे, बिकॉज जाइगोट आगे चल के आपका एम्ब्रियो बनने वाला है ना, जाइगोट आपका आगे चल के एम्ब्रियो बनने वाला है, तो ये माइक्रोपाइलर एंड पे आपका होता है जी। ओके, अरे बायो वाला बेटा ये चलेगा, ये मैं सारे चैप्टर्स कराऊंगा, टेंशन मत, ठीक है। तो एम्ब्रियो डेवलपमेंट तुम्हारा हरदम माइक्रोपाइलर एंड पे होता है, ये बात गांठ बांध के एक साल के लिए अपने सर में बैठा लो। ओके, माइक्रोपाइलर एंड पे तुम्हारे पास क्या होने वाला है? एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा जी, ऑफ द एम्ब्रियो साइट वेयर द जाइगोट इज सिचुएटेड, यहां पे जाइगोट है जी। मोस्ट जाइगोट डिवाइड्स ओनली आफ्टर द सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म इज फॉर्म। देखो, जाइगोट एंडोस्पर्म तभी बनाएंगे जब जाइगोट तुम्हारे एम्ब्रियो तभी बनाएंगे जब शॉर्ट अमाउंट में क्या हो, एंडोस्पर्म बन जाए। थोड़ा भी अगर एंडोस्पर्म बनेगा ना तो जाइगोट अपना डिवीजन शुरू करवा देगा। ओके चलो जी, दिस इज एन अडेप्टेशन टू प्रोवाइड एश्योर्ड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। ये असर्शन रीजन में सवाल बन सकता है बेटा, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है कि एंडोस्पर्म बनने के बाद ही तुम्हारा जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा? टू एश्योर करने के लिए कि कुछ ना कुछ खाना रहे। ओके ठीक है, खाना रहे, एश्योर्ड न्यूट्रिशन देखने को मिले। ओके देखो, अब इसके बाद माता क्या कह रही है, दो दी सीड डिफर ग्रेटली। देखो सीड अलग अलग है, डाइकॉट के और मोनोकॉट के सीड अलग अलग होते हैं, बट अर्ली स्टेज जो आपका एम्ब्रियो डेवलपमेंट का मतलब एम्ब्रियोजेनी का जो अर्ली स्टेप होता है वो सिमिलर होता है मोनोकॉट्स में भी और डाइकॉट में भी जी। ओके, 2.13 डिपिक्ट द स्टेज ऑफ एम्ब्रियोजेनी इन द डाइकॉट एम्ब्रियो, जहां पे क्या बताया गया जी, पहले तुम्हारे पास ग्लोबुलर बना, फिर तुम्हारे पास हार्ट शेप्ड बना, और उसके बाद तुम्हारा मैच्योर बन गया था जी, बन गया था। देखो तुम्हारी एनसीईआरटी ने तो यही बताया था ना, तुम्हारी एनसीईआरटी ने तो यही बताया था। ओके, लेकिन मैंने तुमको क्या बताया कि एम्ब्रियो डेवलपमेंट में क्या क्या आएगा, पहले तुम्हारा प्रो एम्ब्रियो आएगा, उसके बाद तुम्हारा ग्लोबुलर एम्ब्रियो आएगा, हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो आएगा, और उसके बाद मैच्योर एम्ब्रियो आएगा। ये स्टेप को याद रखना, ठीक है। देखो लिखा हुआ ना यहाँ पे क्या कि द जाइगोट विल गिव राइज टू दी प्रो एम्ब्रियो एंड सब्सिक्वेंटली तुम्हारा ग्लोबुलर बनेगा, हार्ट शेप्ड बनेगा, और तुम्हारा मैच्योर बनेगा। हार्ट शेप्ड और मैच्योर में तुम्हारा क्या चीज कॉमन है, यहां पे सस्पेंसर सेल मिलते हैं, सर सेल मिलते हैं क्या? यस चलो जी, आ जाओ जी। हाँ नहीं, दोनों सीड अलग अलग है ना, डाइकॉट और मोनोकॉट के सीड अलग अलग है, लेकिन इनके जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट है स्टार्टिंग के फेज में सेम होता है। अब बात करते हैं टिपिकल डाइकॉट एम्ब्रियो के बारे में जी। एक टिपिकल डाइकॉट एम्ब्रियो में सबसे पहले क्या होता है, एक हम लोग ने इमेजिनरी एम्ब्रियोनल एक्सेस बनाया था क्या? अब मैं इस फोटो के हिसाब से पूरा पढ़ूंगा, तब इस फोटो के हिसाब से जी। ओके, इमेजिनरी मैंने क्या किया था जी, एक एम्ब्रियोनल एक्सेस बना दिया, ये सर आपने बना दिया जी। और हमारे दो कॉर्डलॉन्स थे, सर हमारे दो कॉर्डलॉन्स भी है। द पोर्शन ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ कॉर्डलॉन्स, ये लाइन कितना रामबाण लाइन है बेटा जी। लेवल ऑफ कॉर्डलॉन्स के ऊपर वाला सारा हिस्सा क्या होगा देखना। ओके, लेवल ऑफ कॉर्डलॉन्स के वो ऊपर वाला सारा हिस्सा क्या होगा, इपिकोटाइल बनेगा, वो बनेगा तुम्हारा इपिकोटाइल बनेगा जी, बनेगा जी। ओके, वो तुम्हारा इपिकोटाइल बन गया, which terminates with the plumule or the stem tip। अब देखो क्या यही बात मैंने बताया कि जो इपिकोटाइल है वो किससे टर्मिनेट कर रहा है, वो प्लीम्यूल से टर्मिनेट कर रहा है, जो कि तुम्हारा स्टेम टिप है। फील द एनसीईआरटी मैन,
ये नहीं समझ में आएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि जब सवाल बनने पे अगर उतरेगा ना तो लोग स्टेटमेंट में डाल देंगे या असर्शन रीजन में डाल देंगे। मेरी आवाज आ रही है क्या बच्चों? सो सॉरी यार, मेरी आवाज आ रही है क्या? थोड़ा सा लैग हो गया था ना, फाइन क्या? सो सॉरी, सो सॉरी, ना फाइन, ना फाइन, ना फाइन, ओके यस, ना फाइन, ना फाइन। अरे थोड़ा सा दिक्कत हो गया था, थोड़ा दिक्कत हो गया था, ना फाइन। चलो आइए जी। तो यार अगर तुम देखोगे ईपी कोटाल की जो नीचे का रीजन है वो कैसा दिख रहा है? ये तुम्हारा सिलेंड्रिकल है क्या? ये तुम्हारा सिलेंड्रिकल है क्या? ईपी कोटाल के नीचे का पूरा रीजन तुम्हारा सिलेंड्रिकल है क्या? इसे अपन ने क्या बोला? देखो तुम्हारी माता भी ये कह रही क्या कि दिस सिलेंड्रिकल पोर्शन बिलो द लेवल ऑफ कॉर्डलॉन्स इज कॉल्ड हाइपोकोटाइल। इसको अपन हाइपोकोटाइल कहते हैं, ठीक है। दैट टर्मिनेट्स इट्स लोअर एंड विद रेडिकल। क्या वो नीचे रेडिकल से एंड कर दिया? देखो रेडिकल से एंड कर दिया, और उसके नीचे क्या मिल रहा है बताओ? और द रूट टिप, एंड द रूट टिप इज कवर्ड विद, और रूट टिप किन से कवर्ड है? वो रूट कैप से कवर्ड है, वो तुम्हारा रूट कैप से कवर्ड है। ओके ठीक है, ओके यस ठीक है, डन है, डन 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 डन, ओके ठीक है। फिर से लैग हो गया था क्या? ना फाइन, चलो आ जाओ, ओके कीजिए रीनीट जी, हो गया हाँ, चलो आ जाओ जी। यहां तो कोई डाउट है किसी को? डाइकोट एम्ब्रियो तुम्हारा क्लियर हो चुका है। अब हम बात करेंगे मोनोकॉट एम्ब्रियो के बारे में, ठीक है। यहां तक किसी को भी डाउट है? बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। द एम्ब्रियोज ऑफ द मोनोकॉट, ओके, अपोजेस ओनली द वन कॉर्डियोडॉन्स, ठीक है। अब ये ग्रास फैमिली के बारे में बात हो रहा है। इन द ग्रास फैमिली द कॉर्डियोडॉन्स को अपन कहते हैं स्कूटलम। किसमें? ग्रास फैमिली में कॉर्डियोडॉन्स को अपन स्कूटलम कहते हैं जी, ठीक है। दैट इज सिचुएटेड, अब ये कहां पे है जी बताओ? क्या ये लेटरल साइड में एक जगह पर? क्या ये लेटरल साइड में है क्या? ये लेटरल साइड में। लैग अभी भी हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है भाई, अभी नहीं हो रहा है लैग, अभी नहीं हो रहा है। हो रहा है क्या सच्ची में? हो रहा है क्या? अभी भी नहीं हो रहा है भाई, सो सॉरी। अगर होता रहेगा ना, सो सॉरी, पता नहीं इंटरनेट का इशू हो गया क्या? अंबानी जी का नेट थोड़ा सा आजकल स्लो चल रहा है, देखो। ओके अब देखो, जो तुम्हारा स्कूटलम है ये ग्रास की फैमिली में, इसको अपन क्या कहते हैं? स्कूटलम कहते हैं, कॉर्डियोडॉन्स को, ठीक है। अब ये कहां पर सिचुएटेड है जी? इट इज सिचुएटेड टुवर्ड्स द वन साइड, मतलब ये लेटरली होगा, एम्ब्रियोनल एक्सेस के लेटरली होगा। तो यहां पे एम्ब्रियोनल एक्सेस कैसे बन रहा है? देखो कुछ इस प्रकार से बनेगा एम्ब्रियोनल एक्सेस, ठीक है। ये आपका उसके लेटरल साइड में आपको मिल रहा है क्या? ये लेटरली मिल रहा है क्या? ये लेटरल साइड में आपको मिल रहा है जी, ओके डन हो गया, डन हो गया जी। अच्छा अब एट इट्स लोअर एंड, एट इट्स लोअर एंड द एम्ब्रियोनल एक्सेस हैज द, क्या होता है? रेडिकल। कॉमन सी बात है ना, हमारे पास इसके नीचे तुमको रेडिकल ही मिलेगा ना, इसके नीचे तुमको सीधा रेडिकल मिलेगा और बाद में उसे कवरिंग मिलेगी, ओके। एंड द रूट कैप, रेडिकल और रूट कैप मिलेगा, विच इज एनक्लोज इन दी अनडिफरेंशिएटेड शीट। अब यहां पे थोड़ा सा नेमिंग में गलती हो गया है, नेमिंग में गलती हो गया है, ठीक है। इसको ना तुम पहले ऐसे कर लेना, ठीक है, ओके। इसको ना तुम रूट टिप बोल दो या रूट कैप बोल दो, जो तुम्हारा किन से कवर्ड है? कोलियोराइजा से, ठीक है। ये थोड़ा सा एक बार नेमिंग चेंज कर लेना, ठीक है। सुनो जी, तो यहां पे क्या होता है कि जो तुम्हारा रूट टिप है, मतलब जो तुम्हारे पास रेडिकल है, और जो रूट कैप है वो किन से कवर्ड है? एक अनडिफरेंशिएटेड शीट से। उसका नाम क्या है? उसका नाम है कोलियोराइजा, ठीक है। अनडिफरेंशिएटेड शीट, ये पेपर में साल आया था, ओके ठीक है। मैं फिर से आपको लाइन समझा रहा हूं, सुनो। हमने क्या बताया सर? मोनोकॉट में एक ही कॉर्डियोडॉन होगा, ग्रास की फैमिली में उसे स्कूटलम कहते हैं जी, ठीक है। उस स्कूटलम के जो नीचे आपको क्या मिलेगा जी? रेडिकल मिलेगा, और रेडिकल तुम्हारे पास क्या बनाएगा? रूट का टिप बनाएगा, ठीक है। रूट का टिप और रूट की कैप जो है ना वो कवर्ड एक अनडिफरेंशिएटेड शीट में, उस शीट का नाम है कोलियोराइजा, शीट का नाम है कोलियोराइजा, ठीक है। अच्छा द पोर्शन अबव द एम्ब्रियोनल एक्सिस, जो एम्ब्रियोनल एक्सिस के ऊपर रहेंगे, ओके, वो तुम्हारे पास क्या बनाएगा? अटैचमेंट ऑफ द स्कूटलम इज द इपिकोटाइल। कॉमन सी बात है ना, स्कूटलम के ऊपर वाले सारे हिस्से तुम्हारे इपिकोटाइल और नीचे वाले सारे आपके हाइपोकोटाइल। देखो इपिकोटाइल हैज अ शूट एपेक्स एंड अ फ्यू लीफ प्रिमोडिया। अब ये डायग्राम पे चलो, हमने क्या बताया कि तुम्हारे पास जो ऊपर वाला हिस्सा है वहां पे तुमको रूट एपेक्स मिलेंगे क्या, और कुछ तुमको लीफ प्रिमोडिया भी देखने को मिलता है जी, ओके, ऊपर की ओर। कहां पे? प्लीम्यूल साइड में, ओके। तो यही बात होती। अच्छा ये किसमें कवर्ड है बच्चों? तुम्हारे पास प्लीम्यूल जो है किसमें कवर्ड है? इट इज एनक्लोज इन द होलो फोलियर स्ट्रक्चर, द कोलियोप्टाइल। तो होलो फोलियर स्ट्रक्चर तुम्हारा क्या होगा जी? कोलियोप्टाइल।
और अनडिफरेंशिएटेड शीथ क्या होगा, और अनडिफरेंशिएटेड। ओके, प्रीमोडियल का मतलब है इनिशियल लीव्स, प्रीमोडियल का मतलब है इनिशियल, इनिशियल, इनिशियल लीव्स। ओके ठीक है, बट आपको याद क्या रखना है, लिखा ना इनिशियल्स प्रीमोडियल का मतलब, याद क्या रखना है सुनो, मेरा जो रेडिकल है, जो रूट टिप है और जो मेरा रूट कैप, वो किनसे कवर्ड है, याद जो रखना है, रूट कैप और रूट टिप किनसे कवर्ड है, एक अनडिफरेंशिएटेड शीथ, ओके, कोलियोराइजा से। ठीक है, जो कौन सा रीजन में मिलेगा, हाइपोकोटाइल या एपिकोटाइल, तो सर हाइपोकोटाइल में मिलेगा। ठीक है, एपिकोटाइल में तुम्हें क्या मिलेगा जी, प्लीम्यूल मिलेगा। ओके, प्लीम्यूल किनको कवर कर रहा है, प्लीम्यूल किनको कवर कर रहा है, बताओ, प्लीम्यूल, प्लीम्यूल, तो ये तुम्हारे पास प्लीम्यूल को किसने कवर किया है, उसको आपके पास एक हॉलो पोलर स्ट्रक्चर ने कवर किया, इसको अपन ने क्या नाम दिया जी, ओके, कोलियोप्टाइल नाम दिया जी। ओके देखो, ठीक है, क्लियर हो गया, क्या ये बातें क्लियर हो गई सभी को, क्या ये बातें क्लियर हो गई जी, डन। सवालात करें कुछ कुछ, इसमें कुछ है नहीं यार। ठीक है, वो कह रहा है कि डालो पानी में, डालने के बाद उसको खोलो और पढ़ो, और कुछ है नहीं। अच्छा सवाल करते हैं जी, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट फ्लावरिंग प्लांट में कहां पर होता है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट फ्लावरिंग प्लांट में कहां पर होता है, कहां पर होता है बेटा जी, कहां पे होता है जी, आपका माइक्रोपाइलर एंड पे होता है एम्ब्रियो सैक के, है ना, आपके माइक्रोपाइलर एंड पे होता है एम्ब्रियो सैक के। ओके ठीक है, चलो जी, सीक्वेंस बताइए डेवलपिंग एम्ब्रियो का, सीक्वेंस क्या बनेगा, पहले पहले प्रो एम्ब्रियो, पहले पीजी प्रो एम्ब्रियो, ग्लोबुलर एम्ब्रियो, हार्ट शेप्ड, और बाद में मैच्योर एम्ब्रियो। इसके बाद अ टिपिकल डाइकॉट एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ, क्या हमारे दो कॉटिलॉन्स मिलेंगे और तुम्हारा एक एम्ब्रियोनल एक्सिस मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा। ठीक है चलो जी, पोर्शन ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ कॉटिलॉन्स, जो ऊपर है अबव, उसे क्या कहेंगे अपन, हाइपोकोटाइल कहते हैं, कहते हैं क्या, हाइपोकोटाइल कहते हैं। चलो इपिकोटाइल जो है वो किसमें टर्मिनेट कर रहा है, इपिकोटाइल, ईपी का मतलब नीचे है, ऊपर वाला, नीचे क्या पूछा है यहाँ पे, अरे यार मैं क्या कर रहा हूं यार, व्हाट आई एम डूइंग, रॉन्ग हो गया ना, ये बी होगा, ये अबव बोला हुआ है ना, अगर बिलो बोलता तो वो आपका हाइपोकोटाइल होता। ओके वो तुम्हारा इपिकोटाइल होगा, ठीक है, अबव वाला तुम्हारा इपिकोटाइल होगा। ठीक, इपिकोटाइल किस में टर्मिनेट करेगा बताओ, क्या ये तुम्हारा प्लीम्यूल में टर्मिनेट करेगा, प्लीम्यूल में, ठीक है, प्लीम्यूल में, प्लीम्यूल बनाएगा। ओके चलो जी आगे और सुनो, सिलेंड्रिकल पोर्शन बिलो द लेवल ऑफ कॉर्ड, उसे क्या कहेंगे, उस सिलेंड्रिकल पोर्शन को अपन कहते हैं बेटा जी हाइपोकोटाइल कहते हैं। ओके चलो अगला क्वेश्चन, हाइपोकोटाइल किस में टर्मिनेट करता है बताओ, तो सर वो टर्मिनेट करेगा आपके पास रेडिकल में। ओके रेडिकल में, ओके वो आपका रेडिकल में टर्मिनेट करता है जी, डन है, यस। सर कौन है भाई वो गेम वाला, कौन है वो, गेम खिलाएगा हैं, पढ़ाई नहीं करेगा, गेम खेलेगा। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं जी। अब ग्रास की फैमिली में कॉटिलिडॉन्स को अपन क्या कहते हैं, किस नाम से बुलाते हैं, इसे स्कूटलम कहते हैं, इसे स्कूटलम कहते हैं जी, इंडियन पेपर लीग। इन दी मोनोकॉट रूट कैप और रेडिकल जो है वो एक अनडिफरेंशिएटेड शीट से कवर्ड है, नाम क्या उसका, कोलियोराइजा, कोलियोराइजा। देखो आर 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 का मतलब है रूट के बारे में बात हो रही है, इस तरीके से इसको याद करो, कोलियोराइजा आर आर तो उसका मतलब रूट के बारे में बात हो रही है। ठीक है, इन द मोनोकॉट द पोर्शन ऑफ द एम्ब्रियो एक्सिस अबव द लेवल ऑफ अटैचमेंट, उसे क्या कहेंगे, अबव द लेवल ऑफ अटैचमेंट उसे क्या कहेंगे बताना, उसे इपिकोटाइल कहते हैं क्या, इसे अपन इपिकोटाइल कहते हैं। ओके इपिकोटाइल, इपिकोटाइल ऊपर। इन द मोनोकॉट द शूट एपेक्स एंड फ्यू लीफ प्रिमोडिया एनक्लोज इन हॉलो फोलर स्ट्रक्चर, उसका नाम क्या होगा जी, कोलियोप्टाइल, कोलियोप्टाइल। ओके डन। क्या किसी को यहां तक बिल्कुल भी डाउट है क्या, क्या यहां तक किसी को थोड़ा भी डाउट है क्या, कल अपन पढ़ेंगे सीड के बारे में, फ्रूट के बारे में, और कल आप चैप्टर खत्म कर देंगे। टुमारो दिस चैप्टर विल बी दी एंड। आज कौन सा वार है, आज थर्सडे, परसों फ्राइडे, मतलब कल फ्राइडे, कल चैप्टर खत्म करेंगे, सैटरडे को अपन टेस्ट ले लेंगे और संडे को छुट्टी देके मंडे से अपन ह्यूमन रिप्रोडक्शन शुरू कर देंगे जी। मजा आ गया, मजा आ गया, एक बार गो थ्रू कर लेना, मैं कल आके रिवीजन भी करवा दूंगा। और ध्यान से बच्चों आप टेलीग्राम अनमोल शर्मा लाइव ज्वाइन कर लेंगे। और ये तो कुछ नहीं है, ये तो तुम्हारी झांकी है, मेन चीज तो हमारी प्लस में चलती है। आप लोग अनअकैडमी प्लस को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे मैं कंप्लीट बायोलॉजी ले रहा हूँ। 5999 में आपको अनअकैडमी प्लस मिल जाएगा, बस कोड यूज करेंगे बायोलॉजी लाइव। अगर आपको बायोलॉजी को फील करना है, अच्छे से पढ़ना है, मेरे मेंटोरशिप में पढ़ना है, प्रॉपर गाइडेंस में, तो आप जरूर से कोड यूज करेंगे बायोलॉजी लाइव। और आप लोग अनअकैडमी प्लस लेकर मुझे स्क्रीनशॉट जो है वो अनमोल शर्मा 12385@gmail.com पे आप शेयर कर देना, सो दैट कि मैं आपको मेरे मेंटोरशिप ग्रुप में ऐड कर दूं। ओके जो कंटेंट सिर्फ ऐसे मैं प्लस में पढ़ाता हूँ,
पहले देसी भाषा में कॉन्सेप्ट क्लियरेंस, एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन रीडिंग, फिर हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। कैसा लगा? फीडबैक अभी कमेंट सेक्शन में दे देना प्लीज यार। कितने लोग देख रहे हैं, कितने लोग देख रहे हैं यार? 176 देख रहे हैं, 114 लाइक है। प्लीज यार लाइक भी कर देंगे सभी लोग, और प्लीज कमेंट क्या करो यार, तुम्हारा कमेंट मेरे को बहुत मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ, आज प्लस वालों की जूम कॉल मीटिंग है, यस ठीक है। चलो तो सभी लोग लाइक कर देंगे। मिलते हैं अपन अगले क्लास के अंदर बच्चों। और आप लोगों के लिए सुपर 30 टेस्ट सीरीज भी बनाया गया है, जो कि हर दिन आपका शाम को 6 बजे हो रहा है, ठीक है डन। अगर किसी का नीट में 620 नंबर आए हैं और वो अगर तैयारी कर रहा है नीट की 25 की, अगर वो प्लस लेता है और अगर आगे उसको अगर मेडिकल कॉलेज मिल जाता है तो उसको उसके पैसे भी रिफंड कर दिए जाएंगे। ये 8 जुलाई तक वैलिड ऑफर, ठीक है। चलो गाइस, थैंक यू जी, यस ठीक है ओके। चलो जी यार, संजना मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता है कि कौन मेरी तरह पढ़ाता है, आई डोंट नो ओके। आई एम द जस्ट मैं थोड़ा सा यूनिक हूँ यार, मैं थोड़ा सा यूनिक हूँ ओके, है ना। मुझसे कुछ लोग कहने लगे कि सर आप बहुत बदल गए हो, मेरे से बहुत लोग कहते हैं कि अनमोल तुम बहुत बदल गए हो। देखो मैं नहीं बदला हूं, मेरे प्रायोरिटीज बदल गए हैं, और ये तुमको भी करना पड़ेगा। जब तुम प्रायोरिटीज अपनी बदलोगे ना, तो लोग अगल बगल के अपने आप बदल जाएंगे। ऑलवेज सेट द प्रायोरिटी वेरी हाई। तुम्हारा गोल एम्स दिल्ली का है ना, तो तुम इन लोगों से बात करके तुम एम्स दिल्ली नहीं पहुंच सकते हो। तुमको अपनी प्रायोरिटी खुद से सेट करनी पड़ेगी। देखो लाइफ में तुम हरदम एक बात ध्यान रखना कि ओनली डील विद द क्वालिटी पर्सन। अगर कोई तुम्हारे लिए क्वालिटी पर्सन नहीं है, तुम उनसे बात नहीं करोगे, ठीक है। वरना दुनिया में लोग काटने के लिए बहुत बैठे पड़े हैं, ठीक है। तो इस बात का ध्यान देना, अपने पर फोकस करो, प्रैक्टिस करो, और जितना हो सके एनसीईआरटी पढ़ो, ओके। और तुमको और किसे मतलब नहीं रखना है, फॉर अ 1 ईयर तुमको और किसे मतलब नहीं रखना है बेटा जी, ठीक है। हाँ, लोग भले कहेंगे कि तुम बदल गए हो, बदल गए हैं हाँ, लेकिन जिस दिन हम एम्स जाएंगे ना, उस दिन तुम ही आओगे कि सर हमारा पर्ची लगवा दीजिएगा। वो समय दूर नहीं है, वो समय सिर्फ 1 साल का दूरी है, और बहुत जल्दी उसको भी हम कंप्लीट कर लेंगे। आई होप कि सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अपन अगले सेशंस के अंदर कल सुबह 10 वाली क्लास में। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू गाइस, जय हिंद, बाय बाय।